my pretty souls, this is Me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट में हमारे पास है लेडी वीनस, सेकंड में हमारे पास है हॉरस एंड थर्ड में हमारे पास है महावत्र बाबा जी। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो, और अगर आपको कोई कार्ड अट्रैक्ट नहीं करता तो डिस्क्रिप्शन में आपको जोडियक्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन के साथ जोडियक्स, तो आपका जो भी जोडियक है उस हिसाब से आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, उस हिसाब से आप अपने ऑप्शन को पिक कर सकते हो। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ ऑप्शन वन, सो अगर आपने लेडी विनर्स के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पर रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा नॉट फॉर एवरीवन बट येस, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना अभी और चाहिए। जैसे आपकी लाइफ में अभी अभी कुछ हुआ है अच्छा, कुछ पॉजिटिव चीज़ हुआ है और आप चाहते हो कि और इससे भी अच्छा हो, और जैसे और की काफ़ी ज़्यादा इच्छा है आपकी। गलत नहीं है ये चीज़, बट येस आपको जो चीज़ मिली है करेंटली उस चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं है आपका, और क्योंकि आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है कि मुझे इससे भी कुछ अच्छा चाहिए, इससे भी कुछ अच्छा चाहिए, तो बेहतर है जो अभी आपके पास है उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ठीक है, और की तमन्ना इंसान करता रहता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड जिस चीज़ के प्रति दिखाओगे उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके पास रहेगी। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड दिखाइए। वी हैव लेटिंग गो, तो आप में से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा करेंटली स्ट्रांग हो। ठीक है, स्ट्रांग हो रहे हो ऐसा कह सकते हैं हम, बिकॉज इससे पहले की एनर्जी में वो देख रही हूँ जहाँ पे 5 ऑफ कप्स आपने देखा होगा कार्ड। जिन लोगों को टेरो कार्ड्स के बारे में पता है उनको पता होगा। तो 5 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है उसमें क्या होता है कि लड़की रो रही होती है बिकॉज उसको जो चाहिए होता है वो उससे छीन लिया जाता है या फिर समहाउ उसके पास से वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो रो रही होती है, लेकिन कोई फाइनली स्ट्रांग बन के उस सिचुएशन में से निकल के 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहा है, जहाँ पे वो फाइनली समझ रहा है कि उसके लिए जो चीज़ें नहीं बनी हैं उसको उन चीज़ों को जाने देना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई करियर के रिलेटेड कुछ था जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मुझे यही ही काम करना, यही ही काम करना। आप कॉपरेट नहीं करना चाह रहे थे किसी के भी साथ। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे ना कैसे कहते हो अपना ही ज़िद पकड़ के बैठे हुए थे, लेकिन अभी फाइनली आप समझ रहे हो कि जो चीज़ जब होनी लिखी होती है तब होती है, और मुझे कोई भी चीज़ में रेजिस्टेंस नहीं करना है, रेजिस्टेंस नहीं लेकर के आना है, रेजिस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे कोई मेच्योर हो रहा है वो वाली एनर्जी में देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। आप फाइनली इस बात को समझ रहे हो कि जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है वो कभी आपको खुश रखेगी भी नहीं। ठीक है, उस चीज़ से आप कभी ना कभी और हमेशा डिसअपॉइंट होते रहोगे, हमेशा आपको उस चीज़ के प्रति दुख मिलता रहेगा, कभी भी एक पीसफुल एनर्जी होएगी ही नहीं। राइट, तो फाइनली जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो, और फाइनली इस चीज़ के ऊपर विश्वास करो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो आगे मेरे लिए होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जैसे कहते हैं ना, डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दिया आपने कि अब जो है सो ऊपर वाला जाने, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरे पास आएगा। ठीक है, एक वो एनर्जी में देख रही हूँ। अच्छा, आप करेंटली कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी करंट एनर्जी में, मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा करने वाले हैं। तो जो भी लोग ऐसा करंट एनर्जी में कुछ टॉक्सिक चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, टॉक्सिक चीज़ मैनिफेस्ट करना क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो अट्रैक्ट करने वाले इंटेंशन से कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपने लाइफ में। एक पल तो सोचते हो कि चलो वो चीज़ इतनी अच्छी अच्छी होगी मेरी लाइफ में, अगले पल उसी चीज़ के प्रति प्रॉब्लम्स सोचने लग जाते हो कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे, वो प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना तो हम प्रॉब्लम्स को नहीं ज़्यादा देखते, हम प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना इंटेंशन कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स के ऊपर हम नहीं फोकस करते। हमारा इंटेंशन बस यही होता है कि उस चीज़ के प्रति वो चीज़ हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आए। लेकिन आप करेंटली क्या कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो कोई चीज़ के बारे में, कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उस चीज़ के प्रति, प्रॉब्लम्स भी सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे करने से टॉक्सिक चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स के साथ वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए। ठीक है, जस्ट फोकस यही करिए कि आपको क्या चाहिए है और क्या आपको मिलना चाहिए। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 888 भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये एंजल नंबर आपको बता रहा है कि खास करके अबंडेंस के लिए ये एंजल नंबर काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा ये एंजल नंबर होता है ट्विन फ्लेम के लिए, सोलमेट के लिए, या फिर आप कह लो काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि मैग्नेटिक जैसे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट सिंपल से वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ ना तो अट्रैक्ट करना चीज़ों को। करेंटली मे बी आप करेंटली अभी उस वाले एनर्जी में हो जहाँ पे आप काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस आई डोंट नो किधर है आपका फोकस, बिकॉज
कभी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, कभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो नहीं ये चीज़ें नहीं करेंगे, फिर उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, फिर बोल रहे हो ये भी नहीं, ये करेंगे, ये करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जैसे आपका ध्यान भटका हुआ है कि ये भी करना है, वो भी करना है, जिसकी वजह से जो आपको एक्चुअल में करना है उस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं। तो थोड़ा सा जो करना है उस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ऑप्शन में। ठीक है। और करंट एनर्जी में आपको ये भी कहा जा रहा है कि टेंशन फ्री हो जाइए, बिकॉज काफ़ी कुछ है जो आपके फेवर में होने वाला है, काफ़ी कुछ है जो आपके लिए सही है वो आपकी तरफ आने वाला है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोचने से क्या होता है कि हम खुद ही खुद प्रॉब्लम्स को डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, हमें इससे ऐसे डील करना है ना। इसमें से ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में मत सोचिए। एग्जिस्टेंस का कार्ड है और ये कार्ड आपको बता रहा है कि खुद की वैल्यू आपने अभी पहचानी है। ठीक है, करेंटली आप खुद की वैल्यू पहचान रहे हो, आप समझ रहे हो कि आप वर्थलेस नहीं हो जो आप हर किसी के पीछे भागते रहो। और कहीं ना कहीं आप क्या करते हो ना, आप हर किसी की वैल्यू करते हो, लेकिन लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। लोगों को ओवर इंपॉर्टेंस देने से लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हो, और आप अक्सर यही करते हो, लोगों को ओवर इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, जो जितना डिजर्व नहीं करता उसको उतनी रिस्पेक्ट देते हो, जिसकी वजह से वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट भूल जाता है ना। जो जितना डिजर्व नहीं करता उसको उतना प्यार देने लग जाते हो, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपको पलट में प्यार ही नहीं करता, बदले में पलट कर प्यार ही नहीं करता, बदले में प्यार ही नहीं करता। आप सामने वाले को भुला देते हो कि वो व्यक्ति लाइक ऐसा है जो जो एक टाइम के लिए वैसा था जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, आप भुला देते हो, आप ऐसा करते हो जिसकी वजह से लोग आपकी वैल्यू भूल जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बस याद रखिए ऑप्शन 1 कि ये जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में हुए हैं ना, ये आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए हुए हैं कि आप एक अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हो। ठीक है, खुद को हर्ट करना, बार बार खुद को प्रॉब्लम्स में डालना डिज़र्व नहीं करते। आप एक अच्छी चीज़ डिज़र्व करते हो, जिसकी वजह से ये सारे ही सिचुएशंस आपके लाइफ में हो रहे हैं और हुए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपने ये भी सीखा है कि कैसे चीज़ों में अच्छा ही ढूंढते हैं। मतलब अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी कैसे ढूंढते हैं, आपने करेंटली ये भी चीज़ सीखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है ऑप्शन में। ठीक है, काफ़ी ब्रेव एनर्जी है, जैसे कोई फाइनली जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो उसको खुद ही अपनी लाइफ से हटा रहा है। ठीक है, लेट्स सी अब हम देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस कौन कौन से आने वाले हैं। आपको पता है, जब हम दुनिया के हिसाब से चलते हैं ना, या फिर जब हम किसी के हिसाब से चलते हैं, तो होता क्या है हमारे साथ कि हम भूल जाते हैं कि हम कैसे थे। ठीक है, और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और हम कितना अच्छा डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति के हिसाब से चल रहे होते हैं, हम पूरी उसकी एनर्जी में रहते हैं कि अरे ये व्यक्ति। पता है इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं जिस रूम में बैठी हुई इतनी ज़्यादा ठंड है ना, लिटरली मेरे हाथ पैर नम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा ठंडी है इस रूम में खैर, हम भूल जाते हैं कि हम क्या डिज़र्व करते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं है, और हम हमारे अंदर क्या पावर है, हम क्या क्या है, हम क्या नहीं, हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा समर्पित हो जाता है सामने वाले व्यक्ति के लिए। वी हैव 7 of cups, देन वी हैव द वर्ल्ड। आपको पता है सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम आपको बताती हूँ, आई डोंट नो ये कितने ही लोगों से रेजोनेट करेगा, बट सुन लीजिए। एक बहुत ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा आप एग्री कर पाओगे शायद। आपसे एक गलती हुई है ऑप्शन 1, वो गलती यही हुई है कि आप भूल गए कि आप ऐसे नहीं हो। आप भूल गए, आप इतना ज़्यादा किसी के लिए करने लगे थे, इतने ज़्यादा लोगों के लिए करने लग गए थे, या फिर ऐसा ज़्यादा किसी एक व्यक्ति के लिए करने लग गए थे कि आप भूल, वहीं पर ही सबसे बड़ी गलती हुई कि आप दूसरे के लिए इतना करने लगे कि आप खुद को भूल गए कि आप भी उस चक्कर में हर्ट हो रहे हो। जबकि एक समय था जहाँ पे आपने सोचा था कि आप किसी को इतनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देनी, किसी को जगह नहीं देनी, फिर से वही सेम चीज़ हुई है। आप ज़रा बैठ के गौर से सोचोगे ना तो आपको समझ आएगा, फिर वही सेम चीज़ हुई, कुछ नया नहीं हुआ है इसमें, या फिर कुछ डिफरेंट नहीं हुआ है जो आप बोल सको कि चलो इस बार पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, वही सेम चीज़ हुई है दोबारा। यही ही मेन गलती है कि आप एक्सेप्ट क्यों करते हो ऑप्शन 1, आप क्यों ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हो। आप क्या करते हो, आप किसी की गलतियों को देख करके आप देखते हो कि सामने वाले के अंदर ये कमी है, खास करके देखते हो कि जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो फिर भी किसी के अंदर है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो उसको, सोच करके कि हर किसी के अंदर कमियाँ होती है, और अपना ही कुछ क्या कहते हैं उसको, अपना ही कुछ एक्सप्लेनेशन लेकर के आ जाते हो उस चीज़ के प्रति, बस उस चीज़ को कवर अप करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपको पसंद है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। तो बस एक खुद को एक्सक्यूज़ देते हो कि अरे ज़रूरी थोड़ी हर कोई एक जैसा हो, ये है वो है। आपको पता है कि वो व्यक्ति भी उसी की तरह है, लेकिन आप फिर भी एक्सेप्ट कर रहे हो। यही ही मेन प्रॉब्लम है, यही मेन गलती है कि आप क्यों एक्सेप्ट करते हो ऐसे लोगों को। ठीक है, दुनिया में अगर आप मान रहे हो कि अच्छे लोग हैं तो ये भी मानिए कि बुरे लोग भी हैं, और ये भी मानिए कि सब एक जैसे नहीं होते, तो कुछ लोग हैं जो एक जैसे हैं,
है ना। कुछ लोगों का इंटेंशन ही होता है दूसरों को हर्ट करना, आप उस चीज़ को नहीं मानते, जब आपको कोई पसंद आता है तो एकदम चल देते हो उसी के राह पर। ये चीज़ बहुत गलत है, पता है। इस चीज़ के चक्कर में ना कई बार आप फंस भी जाओगे। इन द सेंस, अगर मैं आपको इस चीज़ को अच्छे से समझाऊँ तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से आपको ढालेगा, और यू नेवर नो कि आप क्या क्या उस इंसान के लिए कर सकते हो, है ना। आपको खुद को नहीं पता है कि आप बहुत कुछ कर दोगे उस व्यक्ति के लिए, जो वो कहेगा आंख बंद करके विश्वास करोगे, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको सही ही गाइड करे, हर कोई आपको सही ही बताए कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ तो तुम मेरे लिए ये करो वो करो, तो वो ज़रूरी थोड़ी हर बार आपके लिए आप बच जाओ, है ना। हर हर बार आपके लिए सही ही हो या फिर उतना कुछ बुरा ना हो, है ना। तो थोड़ा सा ऑप्शन रियलिटी में आइए, ठीक है। अगर आप मान रहे हो कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं है, तो ये भी मानिए कि ज़रूरी नहीं है सब अच्छे हैं, कुछ लोग हैं एक्चुअल में ऐसे, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छे बचे हो। आप क्यों सोचते हो कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी अच्छे लोग आ जाएंगे, और खास करके किसी के अंदर देख करके कि अरे ये आपका दिल दुखा रहा है, अरे इसके अंदर ये गलती आ रही है, ये वही चीज़ को रिपीट कर रहा है, फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हो क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा होता है वो व्यक्ति। क्या मतलब इतनी अच्छाई का, क्या मतलब आपको अच्छा लग रहा है, अगले पल तो वो व्यक्ति वैसा ही बन जाएगा ना जैसा पास्ट में था। आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति जैसे पास्ट में था वैसे ही ये भी बन जाएगा, तो क्या मतलब इस चीज़ का। या फिर ये वही व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने पास्ट में छोड़ दिया था, फिर आपने एक्सेप्ट करा है, और फिर अब ये सब चीज़ें। क्यों बार बार पैटर्न्स रिपीट करना, यही ही मेन प्रॉब्लम है, यही मेन गलती है, और मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ ताकि अब आप दोबारा रिपीट ना करो और बस कर दो, बस बस हो गई ठीक है। अब बार बार कोई चीज़ को रिपीट करने से क्या होता है ना कि लोग हमें बेवकूफ़ समझ लेते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन एक आप भले ही इस चीज़ में करो कि आप अटैच्ड हो, आपके अंदर इमोशंस है, इस वजह से आपने माफ़ कर दिया, वॉट एवर जो भी आप सोच रहे हो, है ना। मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि आप जेन्युइनली उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हो और आप माफ़ कर रहे हो उस इंसान को, लेकिन सामने वाला, कभी कभी लोग ना इतने ज़्यादा मतलबी हो जाते हैं ना कि उनको कोई मतलब नहीं होता कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट करा है। उनको बस यही मतलब होता है कि जब तक मेरा टाइम पास नहीं हो रहा तब तक मुझे इस व्यक्ति को अपने लाइफ में रखना है, जब मेरी लाइफ में कोई इससे बेटर आ जाएगा तो मुझे इसको इससे रिप्लेस कर देना है। आप मानो चाहे ना मानो, भले आपको बुरी लगे, आई एम सो सॉरी अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यू नो रूडली मैं बोल रही हूँ आपको, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये रियलिटी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ इस चीज़ के बारे में, अब कितना ही मैं आपको प्यार से समझा सकती हूँ, राइट। यही एक सिंपल वे है समझाने का। आप खुद समझो कि लोग आपको क्यों इस तरीके से ट्रीट करते हैं, क्यों एक समय बाद लोग आपकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। देखो, लोगों में दिक्कत नहीं है, ठीक है, लोगों में दिक्कत नहीं है, ना ही दिक्कत आप में है। दिक्कत ये है कि आप क्यों ऐसे ट्रीट हो जाते हो, ठीक है। लोगों में दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये हर कोई एक जैसा होता है, तो नहीं, आप किसी को बहुत एक्स्ट्रा ही ट्रीट कर रहे हो, हद से ज़्यादा ही किसी को प्यार कर रहे हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। क्या होता है कि ह्यूमंस जो होते हैं, हर कोई तो नहीं होता ऐसा, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं कदर, भूल जाएंगे, वो इतना तक भूल जाएंगे कि आपने उनको कहाँ कहाँ पर साथ दिया है उनका, कहाँ पर आपने उनकी हेल्प करी, सब भूल जाएंगे सब। काफ़ी ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना कि मतलब ही नहीं है आपसे, ऐसे हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो बार बार देखिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और क्योंकि अलग अलग लोग अगर सेम आपके साथ करके जा रहे हैं तो फिर दिक्कत कुछ ऐसा है कि आप ज़्यादा ही किसी को अच्छे से ट्रीट कर दे रहे हो, ठीक है, और आप उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हो जैसा वो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है। यही ही मेन प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बुरे बन जाओ, लेकिन हाँ, अगर कोई आपसे अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा, आपसे अच्छे से नहीं है, तो आप भी मत रहो उसके साथ, सिंपल सी बात है ना। 50-50। देखो, पहले इस चीज़ के बारे में आपको ये बोलेंगे ऑप्शन 1 कि सोचिए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके लाइफ में एक बहुत ही मेजर साइकिल एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम जो है वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए, ऑप्शन 1, बोलिए कम सुनिए ज़्यादा। ये जितना ज़्यादा करोगे ना उतना सब कुछ आपको समझ आएगा कि कहाँ पे कौन इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है, कहाँ पे कौन इंसान जेन्युइन है आपके साथ, ये सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। हमारे साथ क्या होता है कि हम बस लगे रहते हैं, बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है, इस चक्कर में हम ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या बोल रहा है या फिर सामने वाला किस इंटेंशन से बोल रहा है। जब आप गौर से किसी की बात सुनते हो ना, तो आपको समझ आता है कि सामने वाला किस इंटेंशन से बोल रहा है, उसका क्या खुद का फ़ायदा है, चाहे वो फिर जेन्युइनली बोल रहा है, क्या क्यों बोल रहा है मुझसे ये बात, राइट। तो आप ये बस ऑब्जर्व करा करो, देखा करो, सुना करो ध्यान से। बोला कम करो बस। अगर आप बोलते ज़्यादा हो तो बोला कम करो, लोगों के साथ, अनजान लोगों के सामने, जिनको आप नहीं जानते, जिनको आपने परखा भी नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसे तो हंसी हंसी मजाक करा ही करो, वो उसमें कोई रोका टोका नहीं जा रहा है आपको, बट उनके सामने मत बोलो जिन लोगों को आप नहीं जानते, ठीक है। क्योंकि जिनको आप नहीं जानते, एक समय बाद वो लोग आपको खुद के ऊपर विश्वास दिला देंगे, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चल पाएगा ये लोग है कैसे, क्योंकि उनको आपने बोला है तो उनको पता है कि आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो, राइट। उन्होंने नहीं बोला है कुछ,
वो बस सुन रहे थे, तो उनको पता है कि आप कैसे हो, और आपको नहीं पता है कि वो कैसे, क्योंकि वो चुप थे। अब मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, समझने वाले लोग समझ गए मैं क्या बोल रही थी, और जिनको नहीं समझ आया आप एक और बार सुन लेना, शायद आपको समझ आ जाए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और ये कार्ड इस एनर्जी में आपको रहना चाहिए, ठीक है। आप एक्चुअल में शायद आप में से कुछ लोग कोई टैरो रीडर हो, या फिर आप यूनिवर्स के रिलेटेड कुछ गाइड करते हो लोगों को। कुछ तो है जो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है कि कुछ तो है जो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर जो पैटर्न रिपीट करते हो आप एकदम लगातार, कोई चीज़ में सुनना ही नहीं चाहते आप, एक समय बाद आप ऐसे हो जाते हो कि मुझे अब मानना ही नहीं है इन चीज़ों में। क्यों ऐसा करते हो? एट द एंड देखो कौन सी चीज़ आपको गाइड कर रही है। कभी भी ना लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास मत करा करो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लाइफ की यही होती है कि हम ना लोगों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। नो मैटर सामने वाला कितना अच्छा है, कितना गलत है, कितना सही है, मत उन चीज़ों पे जाया करिए। कोई कितना भी अच्छा हो, आंख बंद करके विश्वास करने से ना हम ही डूबते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। तो विश्वास करिए, गलत नहीं है, बट आँख बंद करके विश्वास करना और उसके राह पे ही चल लेना। वो बोल रहा है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, करो 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 करो, तुम्हें ये करना वो करना, तो सब कुछ मानना, ये एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखा करिए। बाकी आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है किसी भी इंसान के प्रति। क्यों नहीं सुनते हो ऑप्शन 1? आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है, आपको यूनिवर्स गाइड करते हैं, आपको यूनिवर्स एंजल नंबर्स दिखाते हैं, हर एक तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप सारे ही उन चीज़ों को इग्नोर करके ना अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना पसंद करते हो, और वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो कुछ समय के लिए है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ हैप्पी एनर्जी कुछ टेम्पररी होती है ना हर एक चीज़। तो जो थोड़ी बहुत खुशियाँ आप उसको सुन लेते हो, जो गाइडेंस आपको दी जाती है या फिर बताया जाता है कि ये लोग अच्छे नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, उसको इग्नोर कर देते हो। ऐसा मत करा करिए। ये एट द एंड देखो, इस चीज़ की वजह से पछता कौन रहा है? ऑप्शन 1, आप खुद ही पछता रहे हो ना। कोई दूसरा थोड़ी ना अपने ऐसे कर रहा है कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ में लॉस हो गया। आपका ही हुआ है जो हुआ है, आप ही इस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको ही दुख हो रहा है कहीं ना कहीं दिल में कि ऐसा क्यों है। तो कौन है एट द एंड, कौन बच गया जो रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है, सॉरी, कौन बच गया जो पछता रहा है? आप ही हो ना। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखा करिए इस चीज़ के मामले में कि आप बार बार सेम पैटर्न्स रिपीट ना करो, और किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास ना करो। आपके लाइफ में अगर हम बात करें कौन से और चेंजेस आने वाले हैं, तो काफ़ी आपकी मैं चॉइसेस बदलती हुई देख रही हूँ, ठीक है। आपकी चॉइसेस बदल रही है, आपके लाइफ में काफ़ी कुछ बदल रहा है, ठीक है। और वक्त के साथ आपको खुद को भी बदलना चाहिए। एक ये भी आपके लिए मैसेज है कि वक्त के साथ खुद को बदलिए, ठीक है। अब लोग आपके लिए उतने ज़्यादा नहीं रहे हैं अच्छे, तो आप भी उतने ज़्यादा किसी के लिए मत अच्छे बनिए, ठीक है। क्योंकि गलत लोगों के साथ अच्छा बनोगे ना, तो आप हमेशा यही देखोगे कि लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको ना एंजल्स हील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी हीलिंग को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। और बी ग्रेटफुल, आपके पास जो है जो नहीं है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटफुल होइए जो चीज़ें उन चीज़ों के प्रति, जो नहीं है उसके बारे में गिनिए मत कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। ग्रेटफुल रहिए, ये आपके लिए मैसेज है। और आप में से कुछ लोग अगर 2023 के बाद इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, खास करके जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए कि सोचते हो, अगर आपने सोचा है कि 2023 में इन चीज़ों को अचीव करना है, या फिर कहीं ना कहीं मन के कोने में एक ख्याल आया कि हाँ चलो ये चीज़ें तो कर ही लेनी है इस साल, तो वो कब करोगे? बैठे हुए क्यों हो, कब करोगे? ऑप्शन 1, ठीक है। देखो बैठे बैठे ना समय गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही होता है कि जब हम सोचने में समय बर्बाद मत करा करिए। आपको मैं ना एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कोई भी चीज़ के प्रति, जैसे आपको मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुबह सुबह उठना है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आपको सुबह सुबह उठना है, तो जैसे ही अलार्म बजता है सोचा मत करिए कि मुझे उठना है, उठ के जाके ये करना है वो करना है, अभी उठना पड़ेगा, बाहर इतनी ठंडी होगी, ये होगा वो होगा, मत सोचा करिए। चुपचाप से डायरेक्ट उठ जाया करिए, बिना माइंड में एक भी थॉट लाए। कोई भी थॉट आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, तुरंत उठ जाया करिए। आपको एक्चुअल में पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई काम करने जाते हैं उससे पहले जब हम सोचते हैं, ठीक है। जैसे आपको, मैं डिसीजन लेने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं काम करने की बात कर रही हूँ, कि जैसे आपको कोई काम करने जाना है, आपको पता है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तो सोचा मत करिए कि जाके ये करना है वो करना है, पहले ही मन में प्लानिंग मत बनाया करिए। चुपचाप से उठ करके चले जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली वहीं पर सारा प्लान हो जाएगा, है ना। और यहीं पर अगर आप सोचते रह जाओगे तो आधा टाइम तो आलस ही आएगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, आज नहीं करते कल नहीं करते, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो सब डायरेक्ट उठ जाया करिए बिना कुछ सोचे समझे, ये सबसे बेस्ट होता है, पता है। सबसे मस्त है ये चीज़ कि अगर आप बिना सोचे समझे उठ जाओगे ना काम करने के लिए अपने, तो फिर आपको आलस भी नहीं आता, और फिर आपके माइंड को एक बात भी पता चल जाती है कि अब उठ गए तो अब करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये करा करिए। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स,
देखिए वापस से मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वापस से जिस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, जिस चीज़ से आप छोड़ करके आगे बढ़े हो, वो चीज़ वापस से आपके लाइफ में आएगी, ऑब्वियसली आएगी, ठीक है। और बस आपको एक्सेप्ट नहीं करना है उन चीज़ों को, ठीक है। याद रखिएगा, पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही अच्छी लगती है, प्रेजेंट में आ जाए तो वो फिर हमारे लिए नुकसान करती है, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ों को एक्सेप्ट करने से बचिए, क्योंकि पास्ट से वापस से कुछ चीज़ें आ रही है आपके लाइफ में, तो बेहतर है कि आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करो। स्ट्रेंथ का कार्ड है और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा रिस्क लीजिए, ठीक है। लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको। अगर आप बैठे हुए हो कि ऑटोमेटिकली चीज़ें होंगी, या फिर अगर आप बैठे हुए हो कि एक काम में सक्सेस मिलेगा उसके बाद ही दूसरे काम के ऊपर फोकस करेंगे, अगर इस चीज़ को कर रहे हो तो यकीन मानिए, अगर उस काम में आपको बहुत समय हो गया ना, आप उस काम को करने का तरीका बदलना चाह रहे हो, ना ही और कुछ करना चाह रहे हो, तो फिर वो काम वैसा ही चलता रहेगा। अगर उसमें अभी कुछ ऐसा बहुत अच्छा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। तो कुछ लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जो लोग एक साथ 2 काम को हैंडल करने का सोच रहे हैं, आप लोग डेफिनेटली करिए, बट थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि समय कहाँ कहाँ आपका बीत रहा है। क्योंकि एक दिन में मैं इस चीज़ को तो देख रही हूँ, काफ़ी कम समय होता है जो आप खुद को देते हो, और शायद ना नहीं देते हो। कुछ लोग तो एकदम ही खुद के साथ समय नहीं बिताते, जिसकी वजह से समझ ही नहीं आता करना क्या है आपको। खुद के साथ समय बिताइए, ठीक है। खुद से बातें करिए, भले लोग आपको पागल कहें, भले लोग आपको कहे कि अरे ये तो बैठा रहता है दिन रात अकेले ही, कहने दीजिए। यकीन करिए, जब आप खुद के साथ समय बिताते हो ना, एक्चुअल में आप उन सारी चीज़ों को समझने लगते हो जो चीज़ें आपको लोग नहीं कभी समझा सकते, ठीक है। जो शायद मैं भी आपको कभी नहीं समझा पाऊंगी, वो आप अकेले बैठ करके समझ जाओगे। जनरली बता रही हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी पे डिपेंड नहीं होना है आपको, ठीक है, कि ये आके मुझे समझाए, यहाँ पे ये हो, नहीं। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली हर एक चीज़ को करो, ठीक है। आपको खुद को समझ होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं, राइट। इस वजह से आपके लाइफ में मैक्सिमम टाइम ऐसा ही हो रहा है कि आपको जब जो करना है उस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। जैसे अभी आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, आप आधे से ज़्यादा टाइम कन्फ्यूजन में ही रह रहे हो, खुद से ही गलती कर रहे हो, खुद से ही सीख रहे हो, खुद ही रो रहे हो, खुद ही हंस रहे हो, खुद से ही कर रहे हो, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है इसमें आपको। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप गाइडेंस मिलने पर डिपेंड हो जाते हो कि अरे भाई मुझे तो अब यहीं से ही पता चलना है नेक्स्ट चीज़ कि मुझे क्या करना है, जबकि ऐसा नहीं करना, आपको खुद से एक्सपीरियंस लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बस इतना जान लीजिए, स्ट्रेंथ के कार्ड से बस इतना जान लीजिए कि खुद से खुद करिए, खुद के साथ समय बिताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और वी हैव 9 ऑफ कप्स, तो वाह 9 ओके 8 और 9 तो आपको यहाँ पे 7 है। खैर, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि करेंटली अब कुछ चीज़ों में आप अभी भी रेजिस्ट करते हो, कुछ चीज़ों में अभी भी आप नहीं मानना चाहते, कुछ चीज़ों में अभी भी आपको ना ऐसा लगा हुआ है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ मुझे मिल जाए। मन के एक शायद कहीं कोने पर कुछ लोगों के लिए आप अभी भी उस एनर्जी में हो, कोने में क्या पूरे मन में ही आपकी ये बात है। कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं अंदर आपकी ये बात है कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी यार, ये चीज़ क्यों नहीं मिली, और इसके बाद तो अब कुछ लाइफ में क्या ही, मैं मुझे खुश कैसे ही रहूँगा मैं, या फिर कैसे ही रहूँगी मैं। इंसानी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। एक चीज़ याद रखना है कि कोई चीज़ अगर जा रही है तो वो आपके अच्छे के लिए जा रही है, कोई चीज़ आ रही है तो वो आपके अच्छे के लिए आ रही है, ठीक है। हर एक चीज़ प्लान्ड है, तो आप बस उसी हिसाब से चल रहे हो लाइफ में। बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ के प्रति टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोगों के लिए आपको अपने करियर में समझ ही नहीं आता कि आप ऐसा क्या करो जिसकी वजह से आपको अपने करियर में सक्सेस मिले। इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ऑप्शन 1, कि फोकस में बस इतनी ही चीज़ों को रखिए कि आप कौन सी चीज़ों के प्रति मोटिवेटेड हो, ठीक है, और कौन सी चीज़ों के प्रति आपका मोटिवेशन डुल चुका है। डुलना मतलब कि जा चुका है, ठीक है। मतलब होता नहीं है कि डुल जाना शायद आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। खैर, तो बस देखिए कि किन चीज़ों के प्रति आपका मोटिवेशन डुल चुका है और किन चीज़ों के प्रति आपका मोटिवेशन अभी तक है, ठीक है। बस इस चीज़ के ऊपर बस ध्यान रखोगे ना, तो आप अपने काम को समझ पाओगे कि कैसे करना है, क्या नहीं करना। क्योंकि एक्चुअल में आपको अपने काम में आधी से ज़्यादा चीज़ें बोरिंग लगती है, और जो बोरिंग नहीं लगती वो भी एक समय बाद आपको लगने लगती है बोरिंग, राइट। तो आपको इस चीज़ में देखना चाहिए कि क्यों आप डिमोटिवेट होकर के अपने काम से बैठ गए हो, ठीक है। क्योंकि एक समय पर आप तो बोला करते थे कि अरे कुछ भी हो जाए, जब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलता तब तक मैं अब तो बैठूंगा नहीं। तो क्या हो गया अब? एंजल्स आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको बता रहा है कि बस एक बात याद रखिए, इस न्यू चेंज में ना, जब आप खुद को समझने लगोगे ना, ये चेंज तभी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज तो ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुका है, ऑप्शन 1। बस एक छोटी सी चीज़ है कि आप खुद को समझो, ठीक है। आपको खुद के ऊपर प्राउड कभी भी महसूस, आप में से कुछ लोग हो ऐसे, मैं ये नहीं कह रही हूँ सब ऐसे हैं, बिकॉज कई लोग इसमें काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी ज़्यादा समझने वाले लोग हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, राइट। आप कितना कुछ सीखे हो, आपको प्राउड फील करना चाहिए खुद के ऊपर,
राइट। ऑप्शन 1 कि आप इतना कुछ सीखे, आप अकेले ही आपने सारी सिचुएशंस को देखा, हर एक चीज़ से आपने अकेले फाइट करी, आपको कोई समझाने वाला नहीं था, आपको कोई समझने वाला नहीं था, आपने खुद को खुद समझाया हर एक सिचुएशन पे, आप रोते थे, आप खुद ही आंसू पोंछते थे खुद का, खुद ही खुद को समझाते थे कि आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। ये तो प्राउड वाली बात हुई ना, एटलीस्ट आपने गिव अप तो नहीं करा ना चीज़ों पर से, ये तो बहुत प्राउड की बात है। लेकिन आप फिर भी खुद को कोसते हो कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे वो गलती हो गई, ये सही नहीं है। ठीक है, तो खुद के अंदर अच्छाइयों को देखिए और ठीक है खुद को जानिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप समझ नहीं रहे हो ऑप्शन 1, ये मैसेज आपके लिए बार बार चैनल हो रहा है कि आपको खुद को समझना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो रही है कि ना आप खुद की इंट्यूशन को समझ पाते हो, ना ही आप खुद के मन की, मतलब मन की आवाज़ और इंट्यूशन तो एक ही होती है ना। ना ही आप खुद को समझ पाते हो, ना ही आप ये समझ पाते हो कि मैं अगर कोई चीज़ किसी के बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, या फिर मेरे मन में थॉट आया है, सॉरी मेरे मन में अगर थॉट आया है कि ये व्यक्ति शायद वैसा नहीं है जैसा मैं समझ रहा हूँ, तो ये नॉर्मल नहीं है, कोई रीज़न है जिसकी वजह से ये मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है ना। देखिए, इनसिक्योरिटीज़ अलग होती है और इंट्यूशन अलग होती है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे बस ऐसा लगता रहता है हमेशा कि लोग सभी बुरे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, हमेशा ज़रूरी थोड़ी है कि आपकी इनसिक्योरिटी ये हो, हमेशा ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि आपकी इंट्यूशन ना हो और ये इनसिक्योरिटी हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान, खुद के साथ समय बिताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट चेंज में मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके लव लाइफ में कुछ काफ़ी मिसहैपनिंग कुछ हुआ जिसकी वजह से आप खुश नहीं थे और आपको ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था, अचानक से, जैसे कहते हैं ना, चीज़ें इम्बैलेंस हो गई, अचानक से कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, अचानक से फिर एंड हो गया सब कुछ, जैसे अचानक से कुछ एंड हो गया है, एंड भी नहीं हुआ है ना ही स्टार्ट हुआ है, कैसे कहते हैं ना कि बीच में कंफ्यूज होकर के अटक जाना, वो चीज़ आपकी लव लाइफ में हुई है अभी। ठीक है, और ना ही आप एंड कर पाते हो इस चीज़ को, ना ही आप स्टार्ट कर पाते हो। तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ द लवर्स के कार्ड से कि फाइनली चेंजेस में ये होगा कि जो आपके लिए सही होगा वही चीज़ होगी। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए एंड होना ही सही था तो एंड हो जाएगा, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए स्टार्ट होना ही सही था तो स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ में टेंशन मत लीजिए, ठीक है, और बस इतना याद रखिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, लेट्स सी, अब हम आपके लिए कुछ और मैसेजेस भी देख लेते हैं। वेट हाँ, क्या हुआ था ना, कार्ड्स गिर गए थे मतलब टेबल पर से कार्ड्स स्लिप हो गए थे। खैर, लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, आपको बोला जा रहा है जीना इसी का नाम है। ठीक है, जहाँ पे हम कुछ सुख देखते हैं तो कुछ दुख देखते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ को लेकर के, कोई भी बात को लेकर के स्ट्रेस में मत आया करिए, क्योंकि आज अगर स्ट्रेस से भरी लाइफ है तो कल काफ़ी कुछ अच्छा होते हुए आप देखोगे, अगर आज काफ़ी कुछ अच्छा है तो कल स्ट्रेसफुल लाइफ देखोगे। ऐसा होता रहता है, ये ज़िंदगी है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज़ से भाग नहीं सकते, इतना बस याद रखिए। ठीक है, वी हैव नॉट एवरी वन यू लूज इज़ अ लॉस। कितना प्यारा मैसेज है आपके लिए, लुक। देन वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, तो आपके लाइफ में आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, उसके लिए तैयार रखिए खुद को, रेडी रहिए। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 1। आप पता है क्या समझते हो कि आप मतलब कोई चीज़ से आप आगे बढ़ गए, या फिर कुछ किसी इंसान को अगर आप इग्नोर कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है इसमें आपका घाटा है, बट आप ये नहीं देखते कि इसमें आपका घाटा कहाँ से है। आप एक्चुअल में उस व्यक्ति को अपने से दूर कर रहे हो, है ना, उस व्यक्ति से खुद दूर हो रहे हो, उन लोगों से जो लोग आपको कभी खुश नहीं रखते, जो लोग हमेशा आपको रोने का नया वजह दे देते हैं, रोने की नई रीज़न दे देते हैं। राइट, अगर आप उन लोगों से खुद को दूर कर रहे हो, खुद को उन लोगों से दूर कर रहे हो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, खुद को उन लोगों से दूर कर रहे हो, तो ये तो इसमें आपका फ़ायदा है कि आपको दोबारा रोना नहीं पड़ेगा किसी के लिए। आप क्या सोचते हो इसमें आपका घाटा है, इसमें आपका लॉस है, और उन लोगों को तो आपसे अच्छे लोग मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? आपको मिलते हैं क्या कोई अच्छे लोग? आपको अपने जैसे लोग कभी मिले हैं? नहीं मिले, तो उनको कहाँ से आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, चाहे आपसे बेटर कोई मिल जाएगा? सोचने वाली बात होती है। ऑप्शन 1। ठीक है, लेट्स सी, वी हैव faith is always greater than fear. Such a nice message. Then we have no God, no peace, no God, no peace. So ये कुछ मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद। हाँ ऑप्शन 2, सो अगर आपने हॉर्स के कार्ड को चूज़ कराया, लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको
सॉरी, आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, आप किसी प्रॉब्लम से भाग रहे हो। पता है, आप ना कोई चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हो। कोई चीज़ में आर्ग्यूमेंट तो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, यानी कि मतलब ऐसा है कि बुरा मत मानिएगा, आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप सिचुएशन को समझना नहीं चाहते। हमेशा हर चीज़ पे बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। ऐसा मत सोचा करिए कि सिर्फ आपके लाइफ में दुख है। ट्रस्ट मी, हर किसी के लाइफ में दुख है, बट ये बात होती है कि कुछ लोग बताते हैं अपने दुख को, कुछ लोग नहीं बताते। आप जिनको देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि वाह वो लोग तो काफ़ी खुश है अपने लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा है ही नहीं जो मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। आप नहीं जानते किसी को, ठीक है। कोई अपने दुख को नहीं दिखाता है, कोई नहीं दिखाता आजकल के ज़माने में कि उनके लाइफ में क्या दुख है। सब ये बताते हैं कि ये सब खुश है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने दुख को दिखाएंगे भी तो किसी को क्या मतलब है किसी के दुख से। हाँ, और जब वो खुद उस दुख से निकल ही नहीं पा रहे हैं, अगर वो खुद अभी कुछ करेंटली सफ़र कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे तो आपको उससे क्या मोटिवेशन मिलेगा, आप क्या सीखोगे उससे। तो वो क्यों बताएं आपको अभी, है ना। तो यही कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से लोग अपना दुख नहीं बताना चाहते आपको, और आपको ये लग रहा होता है कि जो अपना दुख नहीं दिखा रहा है वो तो काफ़ी खुश है अपने लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। हर किसी के लाइफ में ना इक्वली दुख चल, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एक जैसा तो नहीं कह सकते क्योंकि सबकी लाइफ अलग अलग है, बट येस, हर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, किसी की लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा है, किसी की लाइफ में कुछ बहुत कम है, लेकिन दुख होता है, ठीक है। कोई एकदम खुशी से अपने जीवन को नहीं जी रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन 2 समझने वाली बात है कि आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो। ये जो आप कर रहे हो ना कि उसके लाइफ में कितना कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में नहीं है, ठीक है। आप प्रॉब्लम से भागने के लिए कर रहे हो, आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ठीक है। कोई चीज़ के लिए अगर जैसे आप बोल रहे हो, ऑप्शन 2, नॉट फॉर एवरीवन, बट किसी के लिए तो ये मैसेज है कि अगर आप दूसरों को कोस रहे हो या फिर ऊपर वाले को बोल रहे हो कि ऊपर वाले ने मेरी लाइफ में ये नहीं दिया, या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स को कोस रहे हो कि उन्होंने कभी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करा, मेरी लाइफ में बेटर कुछ नहीं दिया, मुझे कुछ अच्छा बना के नहीं दिया, या फिर मुझे अच्छे से स्टडी नहीं कराई, जो भी चीज़ के लिए आप किसी को भी कोस रहे हो, दूसरे को बोल रहे हो कि ये उसकी गलती है, जिसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ, ठीक है। ये उसकी गलती की सज़ा मैं क्यों भुगतूँ, ये जो आप बोल रहे हो। चलो एक साइड से देखा जाए तो बोलना सही भी है, क्योंकि आप भी बेचारे क्या करो, लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान देखता है कि उसके पास, मतलब जब वो खुद को नहीं गलत बताना चाहता ना, जब वो खुद को आलसी नहीं मानना चाहता, चाहे फिर वो, आप ऐसा समझ लो, अगेन मैं कहूँगी बुरा मत मानिएगा, पर वो जब खुद के ऊपर कोई भी चीज़ का ब्लेम नहीं लेना चाहता ना, क्योंकि देखा जाए तो 50% इसमें दूसरे लोगों की गलती होती है और 50% हमारी भी गलती होती है कुछ, क्योंकि हमारे अंदर भी सेंस होता है थोड़ा सा, हमारे अंदर भी दिमाग होता है, भले वो छोटा ही दिमाग हो पर होता ज़रूर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ चीज़ों में गलती आपकी भी है। तो अब देखिए, अब क्या कर सकते हो इन चीज़ों में, अब हो गया, कोसना छोड़ दीजिए, अब हो गया, वो दूसरों को मत ब्लेम डालिए, क्योंकि कुछ गलती आपकी भी है। ये मत सोचिए कि हमेशा औरों ने जो किया उसकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। कई चीज़ों में आपने खुद भी गलती करी है, लेकिन आप उसको गिनोगे नहीं ना, है ना, क्योंकि आपको में भी ऐसा लगता है कि लोग ही गलत है और आप कभी गलत नहीं हो सकते, है ना। तो इसको करना बंद कर दीजिए, आप अपने सिचुएशन से भाग रहे हो ऐसे करके, और एट द एंड इसका कुछ नहीं होने वाला। समझो मेरी बात को, जब हम सिचुएशन से, कोई भी सिचुएशन से भागते हैं ना, तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, हम ज़िंदगी भर ना उसी एक प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कितने भी आगे बढ़ जाओ, अगर आप एक प्रॉब्लम का अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालोगे ना कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, या फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर आगे भी फिर किसी को कोसोगे, फिर किसी को कोस, क्या मतलब कोस के। जिसने जो करना था कर दिया, अब सबने सब आपने अपने रास्ते चल दिए, अब तो किसी को मतलब है क्या कुछ खास आपसे। अब आप अकेले बचे हुए हैं, जिसको जो करना है करना है। आप क्यों सोचते हो कि दूसरे की वजह से ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी, क्योंकि वक्त रहते आपने नहीं रियलाइज़ करा कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। और आपने नहीं रियलाइज़ करा कि आपको अब क्या करना चाहिए, और अभी भी रियलाइज़ नहीं कर रहे हो। उस टाइम चलो 30% गलती होगी, अब 20% गलती आप कर रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो सिचुएशन को, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी, आपका चलो उन लोगों को बोलना, जिन लोगों को आप बोल रहे हो, जिन लोगों की गलती बता रहे हो, मैं मानती हूँ, चलो वो सही है, ठीक है। आप बोलोगे भी, ऑब्वियसली बोलना भी चाहिए, बिकॉज दूसरे लोगों को भी सोचना चाहिए, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन सारी की सारी गलती उन लोगों की नहीं है, कुछ चीज़ों में गलती आपकी भी है, लेकिन खुद की गलतियों को कवर अप करके दूसरों की गलतियों को हाईलाइट करना, ये बहुत अच्छे से आप करने लगे हो, जिसकी वजह से सिचुएशन से भाग रहे हो आप, ठीक है। सिचुएशन से भागिए मत, करंट सिचुएशन में आप सिचुएशन से भाग रहे हो, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकाल के उसमें बता रहे हो कि ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ, इसमें इसकी गलती, इसमें उसकी गलती,
देखिए, इन चीज़ों के बारे में सोचते तब है ना जब हमारी लाइफ स्टेबल होती है, जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता, जब हम बैठे रहते हैं ऐसे लेजीनेस की एनर्जी में, आप देखोगे तो इसके पास सब कुछ है ना। तो ये अगर बैठ करके सोचे ना इस चीज़ के बारे में कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, इसने मेरे साथ बुरा किया था, उसने मेरे साथ बुरा किया था, आज जो मैं बन गया हूँ इन लोगों की वजह से बन गया हूँ, समझ आता है चलो वो उसने सब कुछ अचीव कर लिया, अब उसके पास कोई काम धंधा नहीं है तो वो ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं करा और अभी आप बैठ करके सोच रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत करा, तो ट्रस्ट में ऑप्शन 2, आप मानो चाहे ना मानो, ऐसे 5 लोग और आएंगे जो आपके साथ सेम करके जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं पहचान रहे हो, हर चीज़ में दूसरों की गलती बता रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने आपका फ़ायदा उठाया तो आपने उसको मौका दिया, तभी उसने आपका फ़ायदा उठाया है ना। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को मौका दोगे ही नहीं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करोगे नहीं, तो कोई क्या ही फ़ायदा उठाएगा आपका, है ना। तो देखा जाए तो गलती आपकी भी थी ना उसमें। मैं ये नहीं बोल रही पूरी की पूरी गलती आपकी थी, बट हाँ थोड़ी बहुत गलती आपकी भी थी, आपको माननी पड़ेगी इस चीज़ में बात। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ अचीव नहीं करा है और अभी आपको बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, देन ये वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप सोचो कि इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया है। इन सारी चीज़ों का ना वो तब निकालना, कच्चा चिट्टा तब निकालना जब आप सब कुछ अचीव करके बैठ जाओगे। ठीक है। अभी इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, अभी इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, आप करो चाहे ना, किसी को कोसो किसी को ना कोसो, किसी को क्या मतलब, है ना। चाहे आप खुद ही, आपको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ की वजह से, क्या ही हो रहा है इस चीज़ की वजह से, कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, मन में नेगेटिविटी आ रही है, दिल में खुंदस आ रही है कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, क्या मतलब उस चीज़ से, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको गुस्सा दिलाए ना, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि ऐसा आप दोबारा ना करो, खुद की गलतियों को दूसरों के सर पे मत डालो। ठीक है। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, तो करंट सिचुएशन में आप में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आपको हो जाना चाहिए, बिकॉज अभी आप काफ़ी ज़्यादा ना, मे बी आपको कई चीज़ें अभी ट्रिगर भी कर सकती है मेरी बातें। तो अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए अपने लाइफ में। ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ों को अचीव करना है मुझे, कौन कौन सी चीज़ों में चेंजेस लाना है मुझे, कौन कौन सी चीज़ों में मुझे अभी रुक के थोड़ा सा बिलीव करने की ज़रूरत है एंजल्स के ऊपर। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कई चीज़ें अभी आप खुद से बदल सकते हो, और कई चीज़ों के ऊपर अभी आप सरेंडर कर दोगे तो वो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन बैठ करके ब्लेम करोगे ना तो कुछ बदलने नहीं वाला, ऑप्शन 2। ठीक है। उल्टा आप ही देखोगे कि आप आगे खुद को नहीं बढ़ने दे रहे हो इन चीज़ों की वजह से। पता है क्या हो रहा है कि आप खुद के ना, कहते हैं सेल्फ ग्रोथ समझते होगे आप, तो आप उस चीज़ में खुद ही पत्थर बन रहे हो अपने। कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता है तो उसमें अगर बहुत सारे पत्थर है, तो उसमें से एक आपके पत्थर भी है जो आपने लगा दिए हैं, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाह रहे हो। आपको अगर बोला भी जा रहा है कि खुद की गलती मानो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी ईगो को हर्ट कराया जा रहा है, आपको इस वजह से बोला जा रहा है ताकि आप समझो, ताकि इस चीज़ की वजह से नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो। ठीक है। और ये गलती दोबारा आप रिपीट ना करो, ये आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगी, ना कि ईगो हर्ट करके बैठ जाने से कुछ होगा, है ना। तो ये आपको इसी वजह से बताया जा रहा है। स्लोइंग डाउन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करेंटली कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो करता है, जैसा करता है, हमारे अच्छे के लिए करता है। कोई भी चीज़ में ऐसे शिकायत नहीं करनी, बिकॉज एक समय है जहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़े समय बाद आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसे निराश नहीं होना कि ऊपर वाला मुझे कुछ देता नहीं है और उल्टा सब कुछ मेरे से ले लेता है जो मेरे पास अच्छा होता है, नहीं। ठीक है। ऊपर वाला आपसे वही चीज़ लेता है जो चीज़ आपके लिए कुछ समय के लिए होती है। ठीक है। और जो चीज़ आपके लिए हमेशा साथ रहेगी वो चीज़ अभी भी आपके पास है, और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो आप थोड़ा सा नज़र इधर उधर देखिए, आपको समझ आएगा कि आपके पास कई चीज़ें हैं जो बहुत पहले से आपके साथ है। ठीक है। कई लोग हैं जो बहुत पहले से आपके साथ है। एक आपकी ना हैबिट में आ गया है कि जो चीज़ ना आपके लिए अच्छी नहीं है उनको बार बार देखोगे, उनको बार बार, जैसे टॉक्सिक नहीं कहते, कई लोगों को आपने देखा होगा, जिन लोगों को ना, देखिए बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ कि ऐसा है कि आपको टॉक्सिक चीज़ें, जो चीज़ें आपके लाइफ में एकदम तहलका नहीं मचा दे, वो चीज़ों की तरफ आप पीछे भागे चले जाते हो। जो जो चीज़ें अच्छी होती है ना उनकी तरफ एक बार भी नज़र नहीं दौड़ाते आप, ऐसा करते हो आप। पता है कि जो अच्छा नहीं है उसके पीछे भागना है ना। इतना ये नहीं कि दो, अगर चलो कोई अच्छा नहीं है तो 2 पल खुद के साथ समय बिता के चलो खुद को एकदम शांत कर लेते हैं, वो नहीं है आप में। आप पता नहीं कि टॉक्सिक चीज़ों के पीछे भागे चले जाते हो। खास करके उन चीज़ों के पीछे भागने में आपको मज़ा आता है जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंस नहीं देती, जो चीज़ें आपको भाव नहीं देती। ठीक है। ऑप्शन 2, थोड़ा सा बंद करिए इन चीज़ों को। टॉक्सिक, पता है टॉक्सिक सिचुएशंस में बार बार आप जा रहे हो और ये आपकी खुद की फॉल्ट है इसमें। ठीक है। दूसरा जो कर रहा है वो उसके कर्म है, वो कर रहा है। अगर आप करने दे रहे हो तो ये आपकी हरकत है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका इसका पूरा का पूरा वो आता है। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कि कोई काम करो तो पूरा श्रेय, हाँ इस चीज़ का पूरा श्रेय तो नहीं कहते सॉरी, कुछ तो कहते हैं उसको, है ना। तो वो पूरा का पूरा आपके ऊपर आता है ना। क्योंकि कोई दूसरा कर रहा है तो आप करने क्यों दे रहे हो उसको? अगर कोई दूसरा आपका मिसयूज़ कर रहा है, कोई फ़ायदा उठाए, तो आप करने दे रहे हो तभी तो वो कर रहा है
है ना। अगर कोई आपका डिसरिस्पेक्ट करता है, आप उससे डबल उसकी डिसरिस्पेक्ट कर दोगे तो कभी आपसे बोलने नहीं आएगा दोबारा, है ना। चाहे फिर आप उधर से उठ करके चले जाओगे ना, वो दोबारा आपसे बोलेगा नहीं कभी, है ना। तो देखो, आप करने दे रहे हो तभी लोग आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, आपको बार बार आपका दिल दुखा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करने दोगे तो ऐसा कोई करेगा भी नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप देख रहे हो खुद को मजबूर, खुद को हेल्पलेस देख रहे हो कोई साइड से, तो आप उसके रीज़न खुद ही हो, कोई और नहीं है इसका रीज़न। आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, बुरी लग सकती है, आपको दिल पे चुभ सकती है मेरी बातें, बट ये सच है कि आप खुद ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ऐसा ही हो रहा है ना। लेज़ीनेस का कार्य करेंटली आपको थोड़ा सा ना, आलस को थोड़ा सा, कहते हैं ना, आलस को त्यागिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपने काम को करो, ठीक है। और ज़्यादा समय बर्बाद ना करो कोई भी चीज़ को सोचने में, ज़्यादा लेज़ी ना रहो, बिकॉज लेज़ीनेस का कारण आपको बता रहा है कि काफ़ी चीज़ों में ना आप बस आलस आलस में कई चीज़ों को नहीं कर रहे हो। बाकी कई चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बदलेंगी अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करोगे तो। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि जितना काम में हार्डवर्क करते हो आप, उससे कई गुना ज़्यादा आप ना दूसरों को ब्लेम करने में एनर्जी लगाते हो। जितना काम में एनर्जी लगाते हो उससे कई गुना ज़्यादा दूसरों को ब्लेम करने में एनर्जी लगाते हो। यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स सी कुछ देख लेते हैं चेंजेस आपकी लाइफ में कौन से आने वाले हैं। आपको पता है ऑप्शन 2, कोई दुनिया में इतना अच्छा नहीं रहा कि दूसरों के बारे में सोचे, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो कि कोई दूसरे ने मेरे साथ गलत करा है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे उसको तो ये होगा, अरे उसको तो वो होगा, चाहे फिर इसको तो कहीं जगह नहीं मिलेगी और ये होगा वो होगा, जो भी आप बोल रहे हो, एक बात बस याद रखिए कि दुनिया में इतना अच्छा कोई रहा नहीं है जो आपके बारे में सोचे कि अगर आपका दिल दुख रहा है तो वो चीज़ नहीं करेंगे दोबारा, ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो सोचे दूसरों के बारे में, ठीक है। तो ये इसमें तो कोई वो नहीं होता कि आप दूसरों को ब्लेम करो कि ये ऐसा है तो इसके साथ इतना गलत होना चाहिए। इट्स ओके, वो उसका अपना वो है, वो खुद वैसा है जिसकी वजह से वो दूसरों को ऐसे ट्रीट करता है, चाहे फिर दूसरों को दिल दुखाता है। जाने दीजिए उस चीज़ को, लेकिन दूसरों को ब्लेम मत करिए, बस इतना याद रखिए। क्योंकि इस चीज़ की वजह से जैसे आप नहीं हो वैसे बनते जा रहे हो। ऑप्शन 2, आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो दूसरों को ऐसा कुछ बोले। पता है, आप वैसे व्यक्ति हो ना जो दूसरों को कभी कुछ गलत नहीं कहता। ऑप्शन 2, जो हमेशा ना दूसरों के अंदर देखता है कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, ये बोल के छोड़ने वाला व्यक्ति आज लोगों को कर्स दे रहा है, आज लोगों को ये बोल रहा है कि इसके साथ गलत होगा, देखना, है ना। किसी को इतना मत हक दीजिए कि वो आपको इस कदर ऐसा कर दे, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसा बनाते जा रहा है तो उस व्यक्ति से दूर रहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। पता है गलती कहाँ है? ऑप्शन 2, कि आप मौका दे रहे हो बार बार, जिसकी वजह से आप बार बार हर्ट हो रहे हो। और ये सिंपल सी बात जितनी जल्दी आप समझोगे ना ऑप्शन 2, उतना अच्छा रहेगा कि आप मौका दे रहे हो तभी। दूसरे को क्या मतलब आप रो रहे हो, हंस रहे हो, आप मुझे इतना बताइए। दूसरे को अगर मतलब होता तो वो कभी आपको जब उसने फर्स्ट टाइम आपको, जो भी है ये जो भी चीज़ हुई है, फर्स्ट टाइम जब आपको दुख मिला था ना, उसके बाद से ये चीज़ आपको दुख नहीं मिलता उस चीज़ में, वो व्यक्ति आपको दुख देना बंद कर देता। सिंपल सी बात है, फ़र्क ही नहीं पड़ता जिस वजह से बार बार सेम पैटर्न रिपीट करता है वो व्यक्ति, और आप बार बार उसको मौका देते हो, बार बार फॉरगिव कर देते हो, है ना। एक समय बाद ना माफ़ करना भी एक बेवकूफ़ी होती है, ठीक है। क्योंकि माफ़ करने के बाद उसको जगह क्यों दे रहे हो आप अपने लाइफ में? माफ़ कर दो, निकलो अपने रास्ते। ऐसा कर दिया करो लोगों को, ठीक है। क्योंकि बार बार किसी को अगर आप चांस दोगे तो सामने वाला आपका फ़ायदा ही उठाएगा, ठीक है। ये पता होते हुए भी कि आपसे अच्छा उसको दोबारा कोई अच्छा इंसान मिलेगा ही नहीं, आपसे दोबारा कोई अच्छा इंसान, फिर भी करेगा। आदत से मजबूर है लोग, क्या करेंगे, है ना। आप क्यों ऐसे खुद को ट्रीट करते हो? ऑप्शन 2, आप ऐसे नहीं हो। ऑप्शन 2, मैं सच बता रही हूँ, आप ऐसे नहीं हो और ऐसे मत बनो। इतने आप सेल्फिश नहीं हो कि आप बस क्योंकि वो व्यक्ति आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है इस वजह से आप उसको ऐसे ऐसे बोलो, दूसरों को गलत बोलो। आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। आप कोई आपके साथ बुरा भी करके जाता था ना, एक समय था जब आप बोलते थे कि कोई बात नहीं, उसके साथ भी अच्छा हो, भगवान करे उसके साथ उसको लाइफ में खुशियाँ मिले बहुत सारी। आप ऐसे थे, हमेशा दूसरों के अच्छे के बारे में सोचते थे। फिर अचानक से दूसरों के बारे में ऐसा ऐसा सोचना, ये तो गलत है ना। आप ऐसे हो ही नहीं तो वैसे बन क्यों रहे हो आप दूसरों की वजह से? थोड़ा सा इस एनर्जी को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड है तो आपके लाइफ में चेंजेस यही आ रहे हैं कि कुछ चीज़ों में आपको एंडिंग मिलने वाली है, ठीक है। चेंजेस यही आएंगे कि कई चीज़ें एंड होंगी आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कई न्यू चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। और उन चीज़ों के साथ आपको खुद को ढाल लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ठीक है। जो जो होता है होने दीजिए, लाइक सरेंडर करके चलिए। अब बस यही ही एक चीज़ आप जो कर सकते हो, करो, सरेंडर करो। कोई भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। आई एम सो सॉरी, क्योंकि जो चीज़ जैसी नहीं होती वो चीज़ आपको वैसी दिखने लगती है, ठीक है। तो ये बस इस ओवर थिंकिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें एंड हो रही है, मेजरली कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं आपकी लाइफ में,
और यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे इसके बाद कि आप कितने हद तक इन चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं और क्या कुछ है। तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जो हो गया है उस पैटर्न को दोबारा रिपीट मत करिएगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे किसी ने आपको हर्ट करा, फिर आपने खुद को दूर कर लिया उस इंसान से, चाहे फिर अब आप उस व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं करते, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद से अगेन वो व्यक्ति या तो फिर सामने से आएगा या तो फिर आपको कहीं दिख जाएगा और आपके दिल में एकदम से ना वो सारी चीज़ें आने लगेंगी कि इसने तो मेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, इसने तो, मतलब मन में एक बातें आने लगेंगी कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, इतना ये किया, इतना वो किया। तो वापस से आपको आएगा गुस्सा, जिसकी वजह से फिर जैसे आप नहीं हो वैसे ही बनने लगोगे, वो सारी बातें कहना जो आप कभी कहते भी नहीं थे, राइट। तो बस इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि आप ऐसा दोबारा ना करो, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको टेस्ट करेंगे। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द चैरियट, we have Ace of Pentacle, then we have 5 of Swords, we have the Emperor। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ऑप्शन 2 शायद आपको अभी पता चल गया ऑलरेडी, चाहे अभी आपको नहीं पता है तभी भी मैं बता दूँ। कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, कुछ लोगों की लाइफ में होने वाली है। तो क्या है कि जिस भी व्यक्ति के लिए आप इतनी सारी बातें सुन रहे हो, ठीक है, खुद को ऐसा आपने बना लिया है, जैसे आप नहीं थे वैसे बन गए हो, ये जो भी व्यक्ति है ना, इसके बारे में भी तो आपने कुछ सुना ही नहीं है। आपको मैं जेन्युइनली बता रही हूँ एक एनर्जी, हालांकि मैं नहीं बताना चाह रही थी आपको, और कई चीज़ें होती है ना, ऑप्शन 2, जिन चीज़ों में ना आप, अगर आपको नहीं पता है, शायद आपको पता होगा, नहीं पता होगा, आई डोंट नो, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्स एक्चुअल में नहीं चाहते आपको पता चले, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो चाहते हैं यूनिवर्स आपको पता चले, तो ये उन चीज़ों में से है जो यूनिवर्स चाहते हैं आपको नहीं पता चले, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुख ना हो इस चीज़ के बारे में सोच के कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि जो भी व्यक्ति ने आपको इतने हद तक बदल दिया कि आप जैसे नहीं हो वैसे बने जा रहे हो, इस व्यक्ति के बारे में भी आप कुछ जानते ही नहीं हो। ट्रस्ट मी, जितने भी आप बोल लो कि अरे इसने तो मेरे साथ इतना गलत किया, तो मुझे पता है ये व्यक्ति कैसा है, ये बस आप सोच रहे हो, बाकी इस अपनी असलियत नहीं देखी इस व्यक्ति की। ये आप जितना सोचते हो उससे 10 गुना ज़्यादा ये है बुरा, देखिए, इससे 10 गुना ज़्यादा इसके अंदर मन में काफ़ी छल कपट है इसके, आप अभी इसको नहीं जानते हो, देखिए। और नहीं जानना, अभी आप तो जाने भी नहीं हो इस व्यक्ति को, तब इतना आपको गुस्सा है इस व्यक्ति के प्रति, तो जब आप इसको जान जाओगे तब कितना गुस्सा होगा, ठीक है। और अभी आप ये भी नहीं जानते इस व्यक्ति के प्रति कि आपने जो जो बातें इसको बताई है, शायद आपने जो बातें इससे शेयर करी है, इसने कुछ और लोगों को भी वो बातें बताई है, ठीक है। और ये में भी मतलब काफ़ी टॉक्सिक है ये व्यक्ति, काफ़ी टॉक्सिक है, ठीक है। और अब अभी मैं आपको कितना ही कुछ बता दूं, आपको शायद आधी से ज़्यादा बातें समझ आ जाए और आधी से ज़्यादा बातें ना समझ आए, बट इस व्यक्ति के बारे में आपको थोड़े समय बाद एक बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज आप एक्चुअल में ना बस इन चीज़ों को सोच रहे हो अभी, ठीक है, और आपने अभी आंखों से नहीं देखा, बस आपको पता चला है कि ऐसा है ऐसा है, ठीक है, और अब बस आपको अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा ही है, हाँ वैसा ही है, अभी वो नहीं देखा आपने जो ये एक्चुअल में है। और ये जब आपको ऐसा दिखाएगा कि एक्चुअल में क्या है, तो ट्रस्ट मी काफ़ी बुरा लगेगा आपको। मैं हंस इस वजह से रही हूँ बिकॉज ये एनर्जी, इसकी काफ़ी एनर्जी टॉक्सिक नहीं कहते उसको, कई लोग ना नहीं समझते, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं कि ना किसी की फीलिंग्स की कदर ना कुछ, ऐसे लोगों को ना एक समय बाद काफ़ी अच्छा कर्मा मिलता है, पता है। इस वजह से मैं हंस रही हूँ कि अभी ये एकदम दिल में ज़रा सा भी नहीं है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ की इज्जत रख ले, वो नहीं, कोई बात नहीं, आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ तो पता चलेगा आने वाले समय में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपका दिल दुखाएगा, ये चीज़ कि ये ऐसा सच में था, और वो चीज़ आपको अपनी आँखों से दिखाई देंगी। एक होता है कि कोई आ करके बताए, नहीं, आप अपनी आँखों से खुद देखोगे कि ऐसा है ना। और जिन चीज़ों को अभी आप जस्ट समझ के चल रहे थे कि अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी वो चीज़ें जब आप अपनी आँखों से देखोगे ना, तो ट्रस्ट में आप ये बोलने के उसमें मूड में नहीं रहोगे कि कोई बात नहीं, आप बोलोगे हाउ, लाइक आप इतने डम कैसे थे कि आपने सब देखते हुए भी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। बट ट्रस्ट में अभी आपको जितना भी लग जाए कि अरे आपको पता है इस व्यक्ति के बारे में, अरे आपको ये भी पता है वो भी पता है, आपको नहीं पता है कुछ, जब देखोगे ना तो आपको एक्चुअल में आपकी आधी से ज़्यादा बातें समझ आएंगी, ठीक है। और ये जो आपकी आँखों में पट्टी बंधी है ना कि आप ज़्यादा सोचते हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, वो भी पट्टी हटेगी, ठीक है। क्योंकि आँखों से देखना और बस कानों से सुनना, इसमें दोनों में अंतर होता है, ठीक है। जब हम सुनते हैं किसी से कुछ तो हमें लगता है कि अरे भाई झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, हम उतना बिलीव नहीं करते, लेकिन जब हम खुद की आँखों से सब कुछ देख लेते हैं ना, तो हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो आधे से ज़्यादा ना, आपको मैं क्या बताऊँ, ऑप्शन 2,
खैर जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन 2, ज़्यादा मत सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। मैंने आपको बताया इस वजह से, ताकि आप उस टाइम पे ज़्यादा उदास ना हो, ज़्यादा ऐसा दुखी वाले जोन में ना चले जाओ, इस वजह से मैंने बताया। अदरवाइज़ मैं नहीं बताती, पता है, लेकिन मैंने इस वजह से बताया ताकि आप उस जोन में बहुत ज़्यादा ना चले जाओ कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, इस वजह से। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको बता रहा है कि चेंजेस आपकी लाइफ में यही आएंगे कि अगर आप बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो कोई चीज़ में, स्टेबल होने में, खास करके कोई चीज़ में बहुत समय से स्ट्रगल कर रहे हो, देन फाइनली एक स्टेबिलिटी मैं देख रही हूँ। फाइनली जैसे आप फाइनेंशियली काफ़ी कुछ स्टेबल हो रहा है आपकी लाइफ में, एंड जो करना चाह रहे हो वो कर पा रहे हो। इससे पहले हो सकता है ऐसा हो रहा था कि आप जो करना नहीं चाह रहे हो वही काम हो रहा है, और जब आप कोई चीज़ को नहीं, जैसे कोई काम अगर आपका बनने वाला है और आप पूरी शिद्दत से लगे हुए कि वो काम हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन वो काम अटक गया है, 2-3 महीने हो गए वो काम हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर जैसे आपका ध्यान हटा, जैसे आपका फिर मन उठ गया कि चलो ये काम तो करना ही नहीं है अब, वैसे ही वो काम होने लग रहा है। राइट, अगर ये बहुत समय से अगर आप फेस कर रहे थे तो थोड़े समय बाद ऐसा आप देखोगे कि जिस चीज़ में आप एनर्जी लगा रहे हो अपना, वो काम बन रहा है आपका। द चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस ये आएंगे कि काफ़ी कुछ पर्सनालिटी में आपके बदलाव देख रही हूँ। ठीक है, काफ़ी मेच्योर एनर्जी में देख रही हूँ। अभी मे बी आप थोड़े से देखिए, चाइल्डिश होना और इमेच्योर होने में डिफरेंस होता है। ठीक है, और अभी आप इमेच्योर हो थोड़े से, तो थोड़े समय बाद आप देखोगे खुद की पर्सनालिटी में ये चेंजेस कि काफ़ी मेच्योर हो, काफ़ी, जैसे एक पर्सनालिटी किसी की ऐसी है जो काफ़ी चुप रहता है, जो ना ही किसी से कुछ बोलता है, ना ही किसी से कुछ शेयर करता है, बस सुनता रहता है हर किसी की बात। हाँ अच्छा, ऐसा सुनता रहता है हर किसी की बात, और ना ही किसी को ज़्यादा रिप्लाई करता है, काफ़ी खुद की एनर्जी में रहता है, सबसे दूर अपनी एक अलग जोन में रहता है। और इसकी पर्सनैलिटी में मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ, आपकी पर्सनैलिटी थोड़े समय बाद ऐसे भी हो जाएगी कि हाँ, आपको काफ़ी अच्छे से गुस्सा कंट्रोल करना आता है, लेकिन एक लिमिट है आपकी। ठीक है, और ख़ास करके उस समय पर आपकी एक लिमिट हो जाएगी कि भाई गुस्सा एक हद तक कंट्रोल करेंगे, इसके बाद जब कोई लिमिट क्रॉस कर दे तो फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा, फिर तो भगवान ही बचाए, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन 2, और ख़ास करके मे बी आप अभी भी वैसे हो जो ज़्यादा अपना गुस्सा दिखाता नहीं है, और ज़्यादा मतलब खुद में सिमटा हुआ गुस्सा है आपका, कि मतलब कुछ गुस्सा आता भी है तो खुद में ही सिमट के रह जाते हो आप, ज़्यादा कुछ किसी को बोलते नहीं हो, ना ही ज़्यादा कुछ गुस्से में कुछ करते हो, बस नॉर्मली बैठ जाते हो मतलब गुस्सा शो नहीं करते अभी आप अपना, लेकिन उस समय पर एक लिमिट आपकी हो जाएगी कि इस लिमिट के आगे कोई नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत जैसे किसी के अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है, पास्ट का गुस्सा। ठीक है, और वो सारी ही चीज़ें उसको काम भी करती है, कभी कभी उसको उकसुत भी करती है कि तुम फाइट करो, कभी कभी उसको काफ़ी पेशेंस में भी रखती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें। ऑप्शन 2, बहुत सी चीज़ें, मैं आपको कितना कुछ बताऊँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, चेंजेस में आपके। ठीक है, तो ये जैसे आपका पास्ट ही आपके लिए एक मेच्योरिटी भी बनेगा, और एक गुस्सा भी बनेगा, एक ट्रिगरिंग वाली चीज़ भी बनेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस एनर्जी आपकी हो जाएगी थोड़े समय बाद। अगर आप अभी काफ़ी हंसते खेलते रहते हो, या फिर अभी आप मस्ती मजाक करते रहते हो, तो थोड़े समय बाद आपकी एनर्जी में ऐसे देख रही हूँ शिफ्ट आएगा, जहाँ पे आप काफ़ी सीरियस रहने लग जाओगे। अगर कोई आपसे हंसी मजाक कर भी रहा है तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, आई डोंट नो, बट एक अलग अपने जोन में आप हो, सीमित हो गए हो, जैसे एक अलग अपने जोन में, कि बस लिमिटेड बातें करना, कि भाई हाँ हम तक ही बातें करना, ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करना, जैसे काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, और जिनसे भी आप अपनी बातों को शेयर करोगे उस टाइम पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा आपके क्लोज होंगे, अदरवाइज़ आप किसी के साथ नहीं करोगे, ऐसी ही एनर्जी है। द एम्परर का कार्य, तो अगेन मैंने जो आपको बताया, एक मेच्योर एनर्जी है आपकी। ठीक है, और बस एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपका गुस्सा जो है वो आपके लिए कभी कभी सही भी साबित होगा, क्योंकि जहाँ हमें गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ हमें दिखाना ही चाहिए। कई चीज़ों में हमें अपने गुस्से को नहीं रोकना चाहिए, है ना। तो ऐसे होती है कई चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे हमें अपना गुस्सा दिखाना ही चाहिए, वहाँ पे अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें तो ट्रस्ट मी वो सही नहीं होता ठीक है, तो कभी कभी आपका गुस्सा आपके लिए अच्छा भी होगा, कभी कभी आपके लिए अच्छा नहीं भी होगा, क्योंकि ये चीज़ गुस्से में आप करोगे कि जब आपको समझ नहीं आएगा आपको करना क्या है, तो शायद आप खुद को हर्ट करो, तो ये एक साइड से आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, और एक साइड से देखा जाए तो सही जगह पे आप अपने गुस्से को दिखाओगे तो वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपका गुस्सा आपके लिए सही भी साबित होगा, कभी कभी नहीं भी साबित होगा। सही ऐसे साबित नहीं होगा क्योंकि आप खुद को बहुत ज़्यादा वो करोगे, गुस्से में हर्ट करना और खुद को भला बुरा कहना। ये एक काफ़ी मैं डिफरेंट पर्सनालिटी देख रही हूँ, जहाँ पे गुस्से में दूसरों को नहीं कहना, खुद को गलत कहना कि तुम ऐसे हो, तुमने ये गलत किया, तुम ऐसे हो, तुम्हारा ट्रस्ट ज़्यादा ही है क्या लोगों के ऊपर, खुद को भला बुरा कहना। क्योंकि खुद को जब आप कहते हो तो आपको समझ आता है कि हाँ मैंने गलत किया है। तो एक वो एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी।
वी हैव द पेन टर्न्स इनटू लेसन्स, द रियल हीलिंग स्टार्ट्स व्हेन द, ओके मैंने व्हेन पढ़ा ही नहीं, खैर। तो जब आपका जो दर्द है वो एक लेसन में बदल जाता है, तब जो रियल हीलिंग होती है वो स्टार्ट होती है। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रस्ट मी, ऐसा ही होगा आपके साथ कि जब आप समझ जाओगे कि आपके लिए ये दर्द एक एक सीख है, तब आपके लाइफ में रियल हीलिंग जो है वो स्टार्ट होने लगेगी, ठीक है। और ये तो क्यूट मैसेज है। तो ये आपको एंजल्स मैसेज देना चाहते हैं। काफ़ी स्ट्रिक्ट एनर्जी है, लेकिन ट्रस्ट मी, आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ट्रस्ट मी आपकी लाइफ में ना ऐसा हो चुका है शायद ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में कोई, मतलब आप जिसको भी अच्छा मानते हो ना वो अच्छा होता नहीं है, ठीक है। वी हैव नेक्स्ट चैप्टर, ये ऑप्शन 1 में भी आया था सरप्राइजिंगली। ओके, तो आप जिसको अच्छा मानते हो वो लोग अच्छे होते नहीं है। तो ये आप खुद ही हो जो खुद को हंसा सकते हो, खुद ही हो जो खुद को रुला सकते हो। ये भी आया था ऑप्शन 1 में। तो यस, आप भगवान को जानो, ठीक है। अगर आप भगवान को नहीं जानते जैसे आई डोंट नो, अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो काफ़ी दिक्कतदायी होगा समझाना। तो नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए। ओके, तो मैं ये आपको बता रही थी कि ये एनर्जी मैं देख रही हूँ जहाँ पे हमसे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता, कि हमसे कोई एज में बड़ा है तो वो कैसे हमें डांट लगाता है कि अरे तुमने तो ये गलत कर दिया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, राइट। वैसा कोई आपकी लाइफ में एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। अगर है भी तो बस समझता कम है, समझाता आपको ज़्यादा है। जैसे ज्ञान ज़्यादा देता है और आपकी फीलिंग्स को समझता कम है, आपको हर्ट ज़्यादा कर देता है, ठीक है। या मैं आपकी शायद ये कोई सिस्टर है, चाहिए फिर आपका कोई ब्रदर है, कोई आपसे बड़ा है कोई, ठीक है, जो आपको समझाता कम है, समझता कम है, समझाता ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके मन में जो बातें दबी हैं वो दबी ही रह जाती है। तो ये आप खुद हो जो खुद को डांट भी लगा रहे हो, खुद को समझा भी रहे हो, खुद को हंसा भी रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, पता है। क्योंकि एक टाइम के लिए अगर कोई हो तो जब वो व्यक्ति हमारे लाइफ से चला जाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन जब हम खुद के साथ ही खुद ही होते हैं ना, खुद के साहिल खुद ही होते हैं, तो वी नो कि हमें कहाँ पर किस समय पर संभल जाना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी लाइफ में मैं आपको एक चीज़ तो बता सकती हूँ, इसके बाद दोबारा आप स्टूपिड नहीं बनोगे, ठीक है। अगर आप बहुत समय से स्टूपिड बनते आ रहे हो और आपको कोई बार बार बेवकूफ़ बनाता आ रहा है तो इसके बाद तो नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है ना, बस थोड़ा सब्र और रखिए। ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में, ये जो धीरे धीरे करके आपको समझ आ रहा है कि ये सही नहीं है, मैं जो खुद को इस तरीके से इग्नोर कर रहा हूँ खुद के फीलिंग्स को, ये जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ये इसका एक लिमिट है, ठीक है। और जब ये लिमिट एक बार क्रॉस हो गया, चाहे कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बाद से आप काफ़ी ज़्यादा दूर हो टॉक्सिक चीज़ों से, ठीक है। बस रुक जाइए थोड़ा सा और, ठीक है। थोड़े समय बाद आप एकदम दूर रहोगे, एकदम ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों से तो एकदम दूर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 यही थे आपकी कुछ रीडिंग, मतलब यही थे आपके लिए मैसेजेस, यही थे आपकी रीडिंग। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने महावज्र बाबा जी के कार्ड को चूज़ करा है, लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 3, आपको पता है यही ही एनर्जी थी, यही मैं जब अभी कार्ड शफल कर रही थी ना, तो एक क्लेवर वर्ड जो है वो मुझे दिखाई दे रहा था बार बार, और मैं लिटरली समझ नहीं पाई थी कि ये वर्ड मतलब किस साइड से बोला जा रहा है। अब समझ गई। वी हैव पॉलिटिक्स। आपको एक बात बताती हूँ मैं, ये जो बार बार ऑप्शन 3 दो सिचुएशंस के बीच में फंस जाना, जैसे है ना, बार बार ये जो दो सिचुएशंस के बीच में आप फंस जाते हो और आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। और सबसे ज़्यादा दुख वाली बात है वी हैव द लवर्स इन रिवर्स। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन 3, एक तो पहली बात, अगर आप किसी से प्यार करते हो, अगर कोई आपसे प्यार करता है, क्योंकि लवर से तो स्पेसिफिकली मैं लव लाइफ के लिए ही बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, तो वो आपकी ग्रोथ की मतलब ग्रोथ बनेगा, ठीक है, वो आपके सक्सेस का कारण बनेगा, ठीक है। लुक वी हैव सक्सेस, राइट, ओके। लेकिन ये मैसेज मैं किसी मतलब आपको कोई और एनर्जी के साथ दिया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे ट्रूली लव करता है, तो वो बार बार आपके सक्सेस
बनेगा, सक्सेस का कारण बनेगा। आप बार बार सोचोगे कि अरे इस व्यक्ति के लिए करेंगे, या फिर बार बार ना वो व्यक्ति आपके ग्रोथ में मदद करेगा आपके, ठीक है, आपके ग्रोथ में आपकी मदद करेगा। और यहीं पर जो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं होगा, वो बार बार आपको मैनिपुलेट करता रहेगा, वो बार बार आपको ऐसा फील करवाता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, ये करना सही ही नहीं है। और आपको बार बार ऐसा लगता रहेगा कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, और पता नहीं है अब आपको क्या करना चाहिए। हमेशा आपको ना खुद के अंदर कमियां दिखने लगेगी। जो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना होगा, अगर आप उसके साथ रहोगे तो आपको खुद में कमियां देखने को मिलेंगी। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि ओ माय गॉड, मेरी यहाँ पे गलती है, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है। ये जो रट है वो बार बार आप लगाते रहोगे कि हर चीज़ में मेरी गलती है, मेरी गलती है, ठीक है। वो बात अलग है कि लोग कहने का कहते हैं, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि शायद हर चीज़ में गलती मेरी ही है, ठीक है। कभी भी सामने वाला आपको ऐसा फील, कभी भी आपको अच्छा फील नहीं करवाएगा। हर चीज़ आपके लिए वैसा ही करेगा जिसकी वजह से आप या तो फिर रिग्रेट करो, है ना, या तो फिर हर चीज़ में आपको ऐसा लगे कि आप ही गलत थे, है ना। कोई भी चीज़ का, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का मतलब अच्छी चीज़ का श्रेय खुद ले लेना, और जो बुरा हो रहा है उसका सारा वो आपके ऊपर डाल देना कि अरे आपके ही वजह से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। और कोई आपको समय नहीं दे रहा, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई बार बार आपको फेक एक्सक्यूजेस दे रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ कि कोई आई मीन लाइक आप किसी से या तो फिर ऑनलाइन बात कर रहे हो, तो वो व्यक्ति ऑनलाइन होकर के भी आपसे झूठ बोल रहा है कि अरे ये ऑनलाइन नहीं है, अरे ये कोई ग्लिच है, ये है वो है, और आप बहुत दिनों से टॉलरेट कर रहे हो, सोच रहे हो चलो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन अब एंजल्स जो कहना चाहते हैं वो यही है कि अब देखो कोई बेवकूफ़ बना रहा है आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ठीक था, स्टार्टिंग में एंजल्स ने खुद आपको बताया था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है आपके लिए, अब नहीं है, इसकी थिंकिंग चेंज हो गई है आपको, आपके प्रति, और अब वो पहले जैसा नहीं है ये व्यक्ति। तो बेहतर है कि आप बार बार बेवकूफ़ ना बनो, ठीक है, क्योंकि द लवर्स इन रिवर्स, तो ये कार्ड आपको इसी चीज़ के, और लुक वी हैव पॉलिटिक्स ऑल्सो, राइट। तो ये दोनों ही कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मुझे पता स्टार्टिंग में मैं आपको वही तो बताई थी, स्टार्टिंग में ही मुझे ये चीज़ के बारे में मैसेज मिला था कि कोई काफ़ी ज़्यादा झूठा है, कोई काफ़ी ज़्यादा लायर है, जैसे कोई काफ़ी ज़्यादा मैंने एक तो वर्ड बताया तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो चीज़, राइट, वो मुझे स्टार्टिंग में ही मैसेज मिला था। सो यस, आपको कोई बार बार इस सिचुएशन में फंसा दे रहा है जहाँ पे ना ही आप उस व्यक्ति से दूर रह पा रहे हो, ना ही आप उस व्यक्ति से खुल के बात शेयर कर पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते, वॉट एवर जो भी चीज़ है। तो सिचुएशंस के बीच में फंस जाना, और ये अगर आप सोच रहे हो कि इसमें आपकी गलती है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से सिचुएशन मैं देख रही हूँ, सामने वाला व्यक्ति आपको इस एनर्जी में से निकाल सकता है, जहाँ पे ना ही आप इधर जा पा रहे हो, ना ही आप उधर जा पा रहे हो, आप बेसिकली स्टक होकर के एक जगह पे फंस चुके हो। आपको इस एनर्जी में से ये व्यक्ति निकाल सकता है, पता है। और ये आपको काफ़ी कुछ में मदद भी कर सकता है, ताकि आप ऐसा फील ना करो जैसा आपको बार बार होता है। लेकिन एक चीज़ आपने सुनी होगी कि इंसान जानबूझ के बहुत सी चीज़ों को करता है ना, बस वही चीज़ है, ठीक है। कि कोई व्यक्ति है जो आपके लाइफ में जानबूझ करके बार बार इल्यूजन्स लेकर के आ रहा है, जानबूझ करके बार बार आपको ऐसे दुख दे रहा है, बार बार आपको सिचुएशंस पे फंसा देना, बार बार खुद निकल जाना, और आपको एकदम कोई सिचुएशन में परेशान कर देना, है ना। तो ये चीज़ जानबूझ के कोई कर रहा है, ठीक है। कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड क्या बताता है, आप बताओ मुझे। ये जो है ये बस आपके मुंह पे अच्छा बनता है, ठीक है। ये जो एनर्जी होती है इसकी, ये आपके मुंह पे अच्छा बनता है, ये बस आपके मुंह पे है कि अरे ये बहुत अच्छा है, ये आपके लिए बहुत जेन्युइन है ठीक है। लेकिन थोड़े समय बाद ये अपना सच धीरे धीरे करके आपको दिखाता है, और ये जब आपको अपना सच दिखाएगा ना, आपको एक्चुअल में बिलीव नहीं होगा कि ये व्यक्ति वही है जो स्टार्टिंग में था। ये तो बदल चुका है, आपको लगेगा ये बदल गया, बट ये व्यक्ति वही ही है, बदला नहीं है कोई। वो बस आपको अपना वो साइड दिखा रहा है जो उसने आपसे छुपा के रखा हुआ था, ठीक है। तो कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, ठीक है, और कोई आपको झूठे होप्स दे रहा था, झूठे होप्स दे रहा है अभी भी शायद, या फिर दिए थे इन द पास्ट आपको, आप अभी भी शायद उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाए। झूठे होप्स देना, झूठे सपने दिखाना, और बस अपने मतलब से, समझते हो, ये जो एनर्जी है ना ये अपने मतलब से आती है। नहीं, अगर आप ये समझ रहे हो ना कि नहीं नहीं इसमें तो शायद जेन्युइनली स्टार्टिंग में कुछ होगा, नहीं नहीं, ये पॉलिटिक्स है। इसमें ना स्टार्टिंग में कुछ बिना मतलब के होता है, ना ही एंड में कुछ बिना मतलब के होता है। ये एनर्जी ही ऐसी होती है, तभी तो कार्ड्स है ऐसा क्या लिखा हुआ है, तभी तो लिखा हुआ है ना ऐसा। ये बिना मतलब के ये नहीं होता, मतलब से ही ये स्टार्टिंग में आपके पास आएगा, मतलब से ही दोबारा आपके पास आएगा, मतलब से ही आकर के आपसे सॉरी बोलेगा। बिना मतलब के ये व्यक्ति कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो एक बस छोटी सी गाइडेंस है आपके लिए कि बार बार ओवर थिंकिंग मत करिए, और
मतलब कोई अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो आप भी उसके बारे में मत सोचिए। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो आप भी सेम करिए। ठीक है, मैं मानती हूँ आप इस चीज़ में एग्री करो चाहे ना करो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब हम जो जैसा है उसके साथ जब हम वैसा पेश आने लगते हैं तो लोग अपने आप ही ट्रैक पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके साथ आप सो नाइस और अच्छा बनते चलोगे ना कि अरे वो ऐसा है तो जो थोड़ी हम भी ऐसा बने, तो एक समय बाद ना वो व्यक्ति आपको काफ़ी हद तक परेशान कर देगा। ठीक है, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है, क्योंकि एंजल्स ने आपको स्टार्टिंग में ही आपको इंट्यूशन के जरिए भी आपको ऑलरेडी पता है। ऑप्शन 3 मैं इस एनर्जी को देख रही हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है कि ना ही आप आगे बढ़ पाते हो ना ही आप उस व्यक्ति के पास वापस जा पाते हैं। ठीक है, डिसीजन ना लेना, एक ही सिचुएशन में अटके रह जाना, जिसकी वजह से ना ही आप कुछ और अपने लाइफ में कर पा रहे हो ना ही आप उससे आगे बढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, इल्यूजन से निकलिए। ठीक है, और थोड़ा सा देखिए कि डिसीजन क्यों नहीं आप ले पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक साइड से देखा जाए तो प्यार है, दूसरे साइड से देखा जाए तो अटैचमेंट है। ये दोनों ही चीज़ें आपको उस व्यक्ति से बांध के रखी हुई है। ठीक है, और आप ये भी एक बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति आपको प्यार नहीं करता है तो हम किसी को अब मतलब बार बार देखिए, जिस चीज़ के लिए बार बार बोला जाए कि अरे मेरी केयर करो, अरे मेरे को प्यार करो, जिस चीज़ के लिए बोला जाए, ठीक है, और बोलने के बाद जो चीज़ हो उसको बोलते हैं ज़बरदस्ती करना। ठीक है, कि हम सामने वाले से ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि मेरी केयर करो, सामने वाले को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि अरे मुझसे प्यार करो, अरे मेरे मेरे बारे में केयर करो, अरे मेरी फ़िक्र करो। इसको बोलते हैं कि हम देखिए, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, किसी को जाना है तो वो जा कर के रहेगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि हम किसी से बोल के प्यार नहीं ले सकते। किसी को अगर हमें प्यार करना होगा तो वो ऐसे ही आकर के करेगा। ठीक है, हमें बोलना नहीं पड़ेगा हर चीज़ के लिए, और जो नहीं करता है उसके लिए हमें बार बार उसको बोलना पड़ेगा कि अरे हम भी तो है, हमारी भी केयर करो, हमें भी प्यार करो। और जिस चीज़ के लिए बोला जाए वो कभी प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो ऑटोमेटिकली होता है ना। ऑप्शन 3 आप मुझे बताइए, प्यार बोल के होता है क्या? प्यार तो बस जिसकी मतलब प्यार वो वाली बात होती है कि प्यार तो किसी के लिए प्यार अंदर से आता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अंदर से ये फीलिंग होती है। आप किसी को नहीं बोल सकते कि तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, ये नहीं होता। ठीक है, उसको फिर बोलते हैं कि आप उसको वो कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो कि अरे मुझसे प्यार करो, ये करो। राइट, ऐसा नहीं होता। तो देखिए, आपको नतीजे पे आना पड़ेगा। अगर कोई आपसे प्यार नहीं करता, आप उसको नहीं फोर्सफुली बोल सकते कि मुझसे प्यार करो। और ये बहुत अच्छा आपको एंजल साइन देना चाह रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बोलना पड़े वहाँ पे कभी प्यार नहीं होता। तो आप उससे आगे बढ़िए। ठीक है, और पॉलिटिक्स का कारण आपको इस चीज़ के बारे में बताना है कि थोड़ा सा ना दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ों में आप समझ नहीं पाते हो और लोग बस अपना फ़ायदा आपसे निकालते हैं। ठीक है, बस अपने मतलब से आपसे बात करते हैं, अपना फ़ायदा आपसे निकालते हैं। आप कहते हैं ना कि देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तब तक आपको अच्छा स्वीट बन के दिखाएगा जब तक इसको ऐसा नहीं लगता कि ये आपके बगैर भी कहीं जा सकता है। ये तब तक आपके साथ स्वीट है। अगर इसको पता चल गया कि आपसे आपके अलावा भी बहुत अच्छे लोग हैं तो ये आपको छोड़ के चला जाएगा। ये वाला फेस दिखाएगा आपको। ठीक है, जो अब्यूज़िव है, जो गुस्सा से भरा हुआ है, जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता और जो इग्नोर करता है, जिसको किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है ना, ये तो वो है जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है ना। तो ये बस समझिए कि मतलब लोग हैं, मतलबी लोग हैं, मतलब की दुनिया है। और आप अगर अभी भी नहीं समझोगे तो फिर आपको कोई कैसे समझाएगा। ऑप्शन 3, क्योंकि पॉलिटिक्स का कार्ड ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये कार्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, ये कार्ड पॉजिटिव कहीं से नहीं होता, क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा ना, आप छुपे रुस्तम वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे आप किसी को नहीं जान पाओगे। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको नहीं पता चल पाएगा कि ये व्यक्ति है कैसा। ठीक है, और ख़ास करके ये कार्ड अच्छा इस वजह से नहीं होता है क्योंकि लाइक कहते हैं ना कि रीडिंग्स में देखना, वैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में कि ये कार्ड अच्छा नहीं होता कहीं से कहीं तक भी। और ये कार्ड जब रीडिंग में आता है तो ट्रस्ट में आप समझ ही नहीं सकते किसी को कि कोई कैसा है कैसा नहीं है। आप कभी जान ही नहीं पाओगे किसी को। जो व्यक्ति ऐसा होता है ना, आप उसको जान ही नहीं पाओगे। आप हमेशा क्वेश्चन करते रह जाओगे कि ऐसा क्या वैसा क्या, आप जान ही नहीं पाओगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स। बस इतना याद रखिए कि अगर ये कार्ड आया है तो जिसके भी बारे में भी आपको समझ आ रहा है कि ये इसके लिए बोला जा रहा है, ये उसके लिए बोला जा रहा है, वो व्यक्ति सही नहीं है। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आगे चल के आपको काफ़ी अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, और काफ़ी कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। वी हैव द स्टार, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स,
इसकी अगर मैं बात करूँ कि इसका ज़ोडिएक साइन क्या क्या हो सकता है, तो खास करके बहुत स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस साइन है। और यस, कैंसर साइन, एक्वेरियस साइन, टॉरस, ये सारे साइंस इसके हो सकते हैं, ठीक है, जो भी है। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उसके अलावा अगर हम बात करें कौन से चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी अच्छा एक व्यक्ति है जो इंतज़ार कर रहा है। भी आप किंग ऑफ पेंटिकल, तो आपको कई चीज़ों में से आगे बढ़ जाना चाहिए। डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, ठीक है, आपको ये नहीं बता सकती कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको खुद ही पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बता भी दूँगी कि आपको ये करना है, तभी भी आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए थोड़ी ना डिसीजन ले सकती हूँ तो बस इतना याद रखिए कि आप डिसीजंस लो, क्लियर रहो हर चीज़ में कि क्यों कोई चीज़ को छोड़ रहे हो, कोई चीज़ से क्यों आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। खुद क्लियर रहिए ताकि आपको क्लोजर मिले, ताकि आप आगे बढ़ो, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ में सफ़र करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आगे चल के काफ़ी ज़्यादा आप खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में चेंजेस यही आ रहे हैं कि आप खुश रहोगे, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ और जो भी जिनसे भी आप प्यार करते हो उन लोगों के साथ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। बस एक एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड से कि आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से बार बार आपका जो मन है वो उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहा है, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं मिलती हमेशा आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हो, जो चीज़ आपको मिल जाती है आप उस चीज़ को छोड़ देते हो, राइट। तो क्योंकि ये व्यक्ति आपको नहीं मिला जिसकी वजह से आप इसके पीछे दोबारा से चेंजेस में मैं ये देख रही हूँ कि ये तो चेंज नहीं आ पाएगा आप में कि आप पूरे तरीके से कोई चीज़ को छोड़ दो, क्योंकि अभी आपके मन में ही वो एनर्जी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप छोड़ सकते हो। कुछ लोगों के लिए आप कहीं दूर जाना, कहीं जैसे आपके काम में बदलाव, या फिर कहीं अगर अभी आप जैसे जहाँ रहते हो वहाँ से दूर जाना, कहीं मैं चेंजेस आपके लाइफ में देख रही हूँ, ठीक है, मतलब कहीं ट्रैवलिंग देख रही हूँ आपके लाइफ में। द स्टार का कार्ड है, तो चेंजेस में एक ये चेंजेस भी होंगे कि आप थोड़े समय बाद ना समझ जाओगे कि जो मैं बोल रही हूँ आपको, जो आप नहीं समझ पा रहे हो अभी शायद, वो चीज़ों को थोड़े समय बाद आप समझ जाओगे। थोड़े समय बाद आप काफ़ी अच्छे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सट्रोवर्ट बन रहे हो आप, ठीक है, काफ़ी अच्छे से हर किसी से बात करना, हर सिचुएशन को हैंडल करना पीसफुली, ये एनर्जी है, ठीक है। आपको आने वाले टाइम में कोई बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है, आपके करियर के रिलेटेड। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल है, दो बार किंग आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये इस वजह से पता है हो रहा है आपकी लाइफ में। ये जो डिसीज़न ना लेने का ये जो किस्सा चल रहा है ना, ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि चलो भाई आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आपका जो माइंड है वो आपको पुश कर रहा है कि भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और आपका जो कहते हैं ना कि इमोशंस जो है आपके, वो बार बार आपको आप इमोशनल साइड पे चले जा रहे हो हर बार, राइट। प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोच रहे हो कि आपके लाइफ में क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। आप इमोशंस में बह रहे हो जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है वैसा कुछ नहीं, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बार हो दो बार हो कोइंसिडेंस हो सकता है, बार बार जो होता है उसको कोइंसिडेंस नहीं बोलते, ठीक है। जैसे एक बार मैंने आपका दिल दुखाया, चलो गलती से दुखा दिया होगा, दूसरी बार दुखाया, चलो ठीक है गलती से दुखा दिया होगा, चलो, या फिर मुझे समझ नहीं आया होगा, चाहे फिर मैं खुद ही अपने लाइफ में डिस्टर्ब चल रही होंगी, तीसरी बार भी कर रही हूँ, चौथी बार भी कर रही हूँ, बार 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 कर रही हूँ, तो फिर कोइंसिडेंस नहीं है, फिर मैं जानबूझ के कर रही हूँ, यही बात होती है, राइट। तो देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बार 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 कोई चीज़ कर रहा है तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, ठीक है। और इम्बैलेंस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करिए, प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन 3, जो लोग अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखे हुए रहते हैं ना, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ मतलब मैंने सुना है कहीं से, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छी बात मुझे किसी ने बोली थी कि हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ तुम्हें कभी खुश नहीं रख रही है उस चीज़ से हमेशा तुम दूर रहो, क्योंकि एक समय के लिए तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें वो चीज़ें खुशी दे रही है, वो तभी तक तुम्हें खुशी देगी जब तक तुम उस व्यक्ति के हिसाब से चलोगे, ठीक है। जो व्यक्ति है आपके लाइफ में, अगर आप उस व्यक्ति के हिसाब से चलोगे ना तो आप काफ़ी खुश रहोगे। जैसे वो जो व्यक्ति बोल रहा है, अरे आपने मान लिया, अरे उसकी गलतियों को कहीं नज़रअंदाज कर दिया, अरे सारी चीज़ों को आप ढकते चल रहे हो, तो चलो खुश रहोगे आप। लेकिन एक समय बाद जब वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही अपनी चलाने लगेगा, या फिर जो आप देखोगे कि आप एक्चुअल में अब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो वो जो बोल रहे हैं उनकी बातों को, चाहे आप उसके रास्ते पे नहीं चल पा रहे हो, तो वो व्यक्ति भी बदलेगा और आपको दुख भी होने वाला है उस चीज़ के बारे में। बहुत सही किसी ने बात बोली थी कि किसी के हिसाब से चलना बंद कर दो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छे होंगे वो तुम्हारे पास खुद ही चल के आने लगेंगे जब वो देखेंगे कि आप उनसे दूर जा रहे हो, तो है ना, समझने वाली बात होती है ना कि जब कोई हमसे प्यार करता है, जब हम उनसे दूर जा रहे होते हैं ना, वो खुद ही चल के आते हैं हमारे पास।
जो हमसे प्यार नहीं करते वो हमें जाने देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें हमसे बेहतर मिल जाएगा, है ना। जो बेहतर की तलाश करते हैं उनको कभी हमसे प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनको प्यार होता है उनके लिए हम बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है। जैसे जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देगी, आप देखोगे हर वे से वो व्यक्ति परफेक्ट है, भले आए चाहे ना आए कुछ, भले जैसा भी हो वो व्यक्ति, आप भले दूसरे व्यक्ति को दिख जाएगा कि अरे इसमें तो ये फॉल्ट है इसके अंदर तो ये कमी है, लेकिन आपको नहीं लगेगा कभी भी कुछ कमी, आपको लगेगा वो व्यक्ति बहुत परफेक्ट है, उसके बारे में कोई कुछ गलत मत बोलो, है ना। लेकिन अगर सामने वाले के मन में वैसा कुछ है ही नहीं, वो सोचता है आपके अंदर कमी है, आपके अंदर ये है, आपको अपने बदलाव लेकर के आना चाहिए, आपको खुद को बदलना चाहिए, आप ऐसे हो आप वैसे हो, तो समझ जाओ वो व्यक्ति आपसे बेहतर ढूंढने के उसमें है, वो सबसे बेस्ट ढूंढते ढूंढते सबसे अच्छी चीज़ को खोने वाला है। तो जाने दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है। और प्रैक्टिकली सोचिए, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप उसको बार बार अपने लाइफ में एंट्री करने दे रहे हो। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप, पता है मेन बात पता है क्या है कि ना, अच्छी, देखिए बुरा मत मानिएगा ऑप्शन 3, बट कहीं ना कहीं एक ये भी एनर्जी है आपकी कि जो चीज़ें अच्छी दिखती है ना आप उन चीज़ों के पीछे भागने लग जाते हो। अब चाहे वो फिर कुछ लोग ही क्यों ना हो जो बस थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं ना, तो आप उनके पीछे भाग रहे हो, ठीक है। और यही ही एक मेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप ये नहीं देखते। देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बट मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि अच्छी दिखने वाली चीज़ें अच्छी नहीं होती, अच्छे दिखने वाले लोग अच्छे नहीं होते ज़्यादातर, ठीक है। और आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते हो जो लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूडी होते हैं, जिन लोगों के अंदर बहुत ईगो होता है, जो लोग खुद से सॉरी नहीं बोलते, जो लोग बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं, आप उन्हीं लोगों के पीछे भागते हो, है ना। और जो थोड़े से मतलब अच्छे दिखते हैं है ना, ऐसा मतलब कुछ है, आप मानो चाहे ना मानो, एक कहीं ना कहीं एक साइड से ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि ऐसा है कि बस आप सारी चीज़ों को देखने के बाद ही किसी व्यक्ति को चूज़ करते हो। जब आप चूज़ करते हो तो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट करने लग जाते हो। तो देखिए ये कुछ गलत नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करते भी हो तो कुछ गलत नहीं है, बट हाँ इस चीज़ को देखा करिए कि कोई व्यक्ति बस चेहरे से खूबसूरत ना हो, उसका दिल भी बहुत अच्छा हो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो एक समय बाद तो झुर्रियों में बदल जानी है ना, है ना। कितने ही दिन तक कोई इंसान खूबसूरत बन के घूम सकता है, एक समय बाद तो वो भी, उसकी खूबसूरती भी जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ये देखा करिए कि किसी का दिल अच्छा है कि नहीं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें के पीछे भागते हो, ठीक है, दिखाने भर तक की चीज़ें। और ना थोड़ा अपनी ये एटीट्यूड आपको बदलना पड़ेगा, ऑप्शन 3, ये जो आप करते हो कि जो लोग आपको भाव नहीं देते, जो लोग आपको पूछते नहीं, उन लोगों के पीछे जो भागते रहते हो ना, इस चीज़ को करना बंद कर दीजिए आप। वी हैव, यू मे बी फीलिंग स्टक नाउ बट यू विल फाइंड अ वे सून। तो अभी अभी में भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, लेकिन थोड़े समय बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। वी हैव समटाइम्स यू नीड टू वॉक अलोन टू फाइंड योर सेल्फ। तो अभी आपको में भी समझ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है तो बस आपको जो एंजल्स मैसेज, काफ़ी क्यूट मैसेज है, पता है ये मैसेज बहुत अच्छा है। तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। कभी कभी इट्स ओके कि अगर हम अकेले भी रहते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, इट्स ओके, बट हमेशा इतना याद रखिए कि आप अकेलेपन में उदास ना रहो। वी हैव, आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, इट्स गुड। तो आप जो भी कर रहे हो करते रहिए, एंजल्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है। वी हैव ऑल यू नीड इज़ लव। कितना क्यूट मैसेज है ये, ऑप्शन 3, है ना। ओके तो आपको जो कितना क्यूट है, लाइक आप अगर कार्ड को आपने नहीं देखा है तो कार्ड को देखिए एक बार, कितना क्यूट है ये मैसेज। तो यस, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि खुद को खुद प्यार करिए, ठीक है। खुद को समझिए फर्स्टली कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आप उन चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपने लाइफ में, जो चीज़ें आपको ज़रा सा भी इंपॉर्टेंस नहीं देती। तो थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताइए। देखिए एक ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज़ उसे नहीं मिलती वो उसी चीज़ को पाने के लिए पीछे भागता है, राइट। लेकिन कब तक, एक ये भी चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ आपको बार बार हर्ट करती है तो एक व्यक्ति जो है वो बदल जाता है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति बार बार अगर किसी को हर्ट करता है ना तो वो व्यक्ति बदल जाता है। लेकिन आपके आपके अंदर ये चीज़ क्यों नहीं है फिर, ठीक है। तो जस्ट खुद के साथ टाइम बिताइए, ऑप्शन 3, ठीक है। उतना ज़्यादा मत सोचिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, ठीक है। और बस इतना याद रखिए कि जितना ज़्यादा खुद के साथ टाइम बिताओगे, जितना ज़्यादा आपको समझ आएगी बातें, उतना ही सब कुछ अच्छा रहेगा। क्योंकि बार 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 खुद को हर्ट करना है, फिर खुद को ही बार बार हेल्पलेस फील करवाना है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप, ये सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज कोई चीज़ तब तक एंड नहीं होती जब तक हम खुद उस चीज़ के प्रति उस चीज़ को एंड करना नहीं चाहते, ठीक है।
तो बस इस चीज़ को याद रखिए। और अगेन मैं कहूँगी, एक एनर्जी मुझे सच में लगी रही है अभी भी 7 ऑफ कप से, इससे ये एनर्जी आ रही है। हालांकि ये कार्ड का वो मतलब नहीं है, लेकिन इससे मुझे एनर्जी आ रही है कि पता नहीं क्यों, बस एक एनर्जी है कि आप उन्हीं चीज़ों के पीछे भागते हो जो बस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होता है, या फिर अच्छी दिख रही होती है। जो लोग अच्छे दिख रहे होते हैं, आप उनके पीछे भागते हो, फिर धीरे धीरे करके आपको उन लोगों से अटैचमेंट होने लगती है। ठीक है, एक तो पहली बात में भी आप बहुत ज़्यादा वैसे व्यक्ति हो जो किसी को एकदम ही समझने के बाद ही चूज़ करता है। ठीक है, लेकिन जब आप देखते हो कि किसी के अंदर इतनी ज़्यादा कमियां हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं उन लोगों को एक्सेप्ट कर रहे होते हो। ठीक है, कमियां आप लोगों की एक्सेप्ट करो, लेकिन जब आप देखते हो कि वो व्यक्ति वैसा सब कुछ कर रहा है जो आपको पसंद ही नहीं है, और आपको बेसिकली मैनिपुलेट करने पे लगा हुआ है हर चीज़ से, और आपको बिल्कुल परेशान करके रखा है किसी ने, तो आप चले जाओ उस जगह से, उन लोगों से दूर रहो। ठीक है, आप बस कैसे कहते हैं इसको, स्पार्क, हाँ स्पार्क, सॉरी, आप बस स्पार्क के पीछे भाग रहे होते हो। जो दूर से चमकती हुई चीज़ है उनके पीछे भागोगे आप। ये नहीं देखोगे वो चमकती हुई चीज़ है ना, कभी कभी ना पत्थर भी निकल सकती है, हर जरूरी थोड़ी हर चमकती चीज़ सोना हो। ठीक है, बस इतना याद रखिए। सो यस, ऑप्शन 3 यही थे आपके लिए मैसेजेस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।